हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों का इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लगातार कर रहे होंगे और इस प्लेटफॉर्म पर आपका भी आपके लिए जो वीडियो बनाए जा रहे हैं वो भी आपको हेल्पफुल कर रहे होंगे। ये वीडियो आपको मेनली यूपी ट्रिपल एस सी पेट से संबंधित है। सबसे पहले आप सभी लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए हमने क्या क्या दे रखा है, तो प्लेलिस्ट भी बनी है। तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट जाकर खोलेंगे चैनल की, तो वहां पर आपको सबसे पहले हिस्ट्री दिया गया। हिस्ट्री के बाद आप देखेंगे इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद आपको पॉलिटी, पॉलिटी के बाद आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिर आपका स्टैट जीके। सारी वीडियो आपकी ये बड़े बड़े वीडियो पढ़ चुकी है, बड़े बड़े सब्जेक्टों की पढ़ गई हैं, जहां से आपको मैक्सिमम 50 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, 50 नंबर के। ठीक है, तो ये 50 नंबर की कंप्लीटली क्लासें करा दी गई हैं। तो अब आप सभी लोगों को, जैसा कि वादा किया गया था कि हिंदी की भी क्लास जो 15 नंबर की आनी है, तो आप पठित गद्यांश 10 नंबर के आने, और ये जो हिंदी व्याकरण वगैरह ये आपके 5 नंबर के आने हैं। तो इसमें लगभग लगभग 352 पेज से लेकर के 452 पेज तक, आपके 352 पेज से 100 पेज प्लस हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो 100 पेज प्लस निकलेंगे, लेकिन ये आपको कंप्लीटली ये भी कराया जाएगा। प्रयास रहेगा कि या तो 3 वीडियो इसके बनाए जाए, या फिर पूरा प्रयास करेंगे कि 2 वीडियो में समाप्त किया जाए, तो मैक्सिमम 3 वीडियो पर। ठीक है, ताकि 30-30 पेज का आपको टारगेट बनाकर पढ़ा सकें। एक पेज में लगभग 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। आप आंकड़ा लगा लो कि कितना लंबा और लेंदी, फिर क्योंकि व्याख्या भी देनी होती है। दूसरी चीज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ऊपर ही दिया रखा है, जैसे आप ओपन करेंगे ऊपर दिया है, ज्वाइन कर लो। वहां पर करंट अफेयर से संबंधित आपको चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, वो आपको पढ़ना अनिवार्य है। और चैनल को सबसे पहले लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर भी कर लिया। वीडियो आप सभी लोग पूरा देखा करें। छोटी सी विनती है, व्यूज तो अच्छा आ रहा है, लेकिन आप लोग वीडियो पूरा क्यों नहीं देखते हैं? जब पूरा देखोगे तभी लाभ मिलने वाला है। तो अब ये वीडियो आपकी सामान्य हिंदी है, सामान्य चीजें पूछी जाती हैं। आज इस क्लास में आपको संधि विच्छेद जितने भी टॉपिक होंगे, प्रयास पूरा रहेगा कि 2 घंटे की मिनिमम क्लास हो ये। ठीक है, तो 2-2 घंटे की क्लासें, आपको ज्यादा लंबी क्लासें बनाएंगे तो आप लोग भी उब जाते हो, फिर इसीलिए पूरी क्लासें नहीं देखते हो। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है, हमने टारगेट बनाया कि 6 क्लासें आपको हिंदी की दी जाएंगी। ठीक है, आप पठित गद्यांश के 3 और 3 इसके, ठीक है ना, तो 6 क्लासों पर ये हिंदी 6 दिन में समाप्त कर दी जाएगी। ये आपको रिवीजन का बेस्ट पार्ट होता है, रिवीजन ऐसे ही किया जाता है। आप खुद से अगर रिवीजन कर लो तो अच्छी बात, नहीं कर पा रहे हो तो आप यहाँ पर देखें। आइए, तो आज हिंदी की इस क्लास में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है, और क्लास को शेयर जरूर कर दिया करो। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं तो आपको ऐप भी दे रखा है, ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से ऐप भी डाउनलोड कर लो। वहां पर भी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। आगे आते हैं, पहला प्रश्न और टॉपिक आपका संधि। पहला प्रश्न है, दो कागज समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। क्या कहते हैं? संधि कहा जाता है। ठीक है, संधियां 3 प्रकार की होती। कहा गया निम्न में से कौन सा संधि का प्रकार नहीं है, तो आपका अनुस्वार या आपके अनुस्वार संधि नहीं है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यही बस 3 संधि के प्रकार होते हैं। कहा गया संधियां 3 प्रकार की होती, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। दो स्वर्गों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहा जाता है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहा जाता है। संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है, तो अनादि, देखो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ये सारे किसके हैं? स्वर संधि के भेद हैं। कहा गया अनादि किसी भी संधि का भेद उपभेद नहीं है, जबकि अयादि स्वर संधि का भेद है।
कहा गया स्वर संधि के भेद दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयादि स्वर संधि होते हैं, याद कर लीजिएगा। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है, तो आप कहेंगे दीर्घ स्वर संधि है, लेकिन यहाँ पर हल संधि नहीं है, दीर्घ संधि होती है, हल संधि नहीं है। आगे आते हैं, कहा गया यहाँ पर हिंदी भाषा में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादि स्वर संधि। स्पष्ट कहा गया, अतः स्पष्ट है कि हल संधि स्वर संधि ना होकर के बल्कि व्यंजन संधि है। वास्तव में व्यंजन संधि को ही संस्कृत में हल संधि कहा जाता है, स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि कहा जाता है, ठीक है, क्या आप कहेंगे अच संधि कहा जाता है। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, बता दिया गया, पीछे कई क्वेश्चन आ गए। कहा गया दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व आयादि संधि के किस मूल के अंतर्गत आते हैं, तो आप कहेंगे स्वर संधि के अंतर्गत। किसके, स्वर संधि के अंतर्गत। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि। कहा गया रत्नाकर का संधि विच्छेद, तो रत्न धन आकर, ठीक है, रत्न धन आकर, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए रत्नाकर संधि विच्छेद, तो आप कहेंगे रत्न धन आकर होगा, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। हास्य या दीर्घ स्वर के बाद हास्य या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है, क्या दीर्घ स्वर हो जाता है। निम्नलिखित में से स्वर संधि को पहचाने, कहा गया पुस्तकालय स्वर संधि, पुस्तकालय, सदगति, कहा गया दिग्दर्शन, उज्जवल। तो आप कहेंगे पुस्तकालय, पुस्तकालय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे पुस्तक धन आलय, ठीक है, क्या पुस्तक धन आलय स्वर संधि का एक भेद है, ये दीर्घ स्वर संधि है, क्या है दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग, और अगला जो आपका प्रश्न होने वाला है वो कुछ इस तरह का, कहा गया अभीष्ट का संधि विग्रह क्या हो, तो अभिधन इष्ट, ठीक है, ईस्ट नहीं अभिधन इष्ट। अभीष्ट का सही संधि विच्छेद अभिधन इष्ट या दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। किसका है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला वेद धन अंत की संधि विच्छेद, तो वेदांत, क्या वेदांत स्वर संधि का उदाहरण है, किसका, स्वर संधि का, ठीक है, क्या कहेंगे, स्वर संधि का उदाहरण है। आगे आते हैं, आगे देखते हैं, कहा गया वेद धन अंत वेदांत। कहा गया सांख्या गमन, तो आप कहेंगे सांख्या गमन का संधि विच्छेद, तो सखी धन आगमन, क्या सखी धन आगमन, ठीक है। तो कहा गया यण संधि के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। यण संधि के अनुसार यदि ई या ई, छोटी ई या बड़ी ई के पश्चात छोटी ई या बड़ी ई को छोड़कर कोई आ या स्व कागज सवर्ण स्वर हो तो ई या ई के स्थान पर या हो जाता है। कागज आपके संख्या गमन का सही संधि विच्छेद सखी धन आगमन होगा, क्या होगा, सखी धन आगमन होगा, ठीक है। याद रखोगे इस बात को, याद करते चलें, थोड़ा सा आप अपना भी लगाते चलें दिमाग, और सारी चीजें आपको स्पष्टतया स्पष्ट होती चली जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, कहा गया निम्नलिखित में से किस संधि विच्छेद का सही संधि विच्छेद का चयन करें, पत्र धन अलय है ना, मरण धन असन, कहा गया वीर धन आपके अंगना, यथा धन आर्थ। अब बताओ भाई सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर यहाँ पर आप क्या निकाल कर लाएंगे, आप लोगों को पता भी होना चाहिए यहाँ से सही उत्तर क्या निकलेगा। तो आप कहेंगे वीर धन आपके अंगना, वीरांगना, ठीक है, यही संधि विच्छेद है। शेष संधि विच्छेद गलत है उनके, जैसे पत्र धन आलय, पत्रालय, मरण धन आपके आसन, मरणासन, और कहा गया यथा धनार्थ, यथार्थ, क्या निकलेगा, यथार्थ, ठीक है, क्या निकलेगा, तो आप कहोगे यथार्थ। आओ तो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कहा गया अभिधन उदय की संधि विच्छेद, अभ्युदय, क्या बोलोगे, अभिधन उदय, अभ्युदय, ठीक है, हिंदी है थोड़ा समझ के पढ़ेंगे, और ये यण संधि का उदाहरण है, किसका, अभ्युदय, यण संधि का। आगे आते हैं, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका अगला आता है, और देखते चलेंगे। देखेंगे, कहा गया पितृधन इच्छा के
योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो आप कहेंगे प्रतीक्षा, ठीक है, प्रतीक्षा। तो पितृ धन इच्छा, प्रतीक्षा होता है, या यण संधि का उदाहरण है। वस्तुतः यण संधि के एक नियम कहा गया ऋषि धन ई री होता है। पितृ शब्द के ता वर्ण में कहा गया री की मात्रा लगी है, जो इच्छा शब्द के ई से मिलकर पितृ और शब्दांश शब्द का निर्माण करते हैं। कहा गया न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नी धन उन, ठीक है, नी धन उन, ठीक है। तो न्यून का संधि विच्छेद यण, इसमें कौन सी संधि है? तो आप कहेंगे यण संधि है। कौन सी है? तो आप कहोगे यण संधि है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, रीति धन अनुसार, तो आप कहेंगे रीत्यानुसार, रीत्यानुसार, रीति धन अनुसार किस संधि विच्छेद? तो कहा गया संधि तो रीत्यानुसार, यहाँ पर ई धन आ बराबर या हो रहा है यण संधि। कहा गया स्वल्प, तो सुधन अल्प, ठीक है, स्व अल्प स्वल्प, तो सुधन अल्प, ठीक है। कहा गया स्वल्प का संधि विच्छेद सुधन अल्प होगा उ या छोटा उ बड़ा उ के बाद उ या उ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए तो उ या छोटा उ या बड़ा उ के स्थान पर वह हो जाता है, यण संधि का उदाहरण है। कहा गया आपके नग्या नादगम, है ना, तो आप कहेंगे नदी धन आगम, ठीक है, नादगम, तो नदी धन आगम, ठीक है, यण संधि का उदाहरण है। अब आप कहेंगे नदी धन आगम, वही चीज आ चुकी है। आगे आते हैं, कहा गया इत्यादि, इति धन आदि, है ना, इति धन आदि, छोटा ई, कहा गया इति धन आदि, इत्यादि संधि विच्छेद इति धन आदि यण संधि है। कहा गया क्वेश्चन नंबर 23 और 21 और 23 नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद का चयन करें। यद्यपि, यदि धन अपि, यद्यपि, ठीक है, यद्यपि का संधि विच्छेद यदि धन अपि है, इसमें यण स्वर संधि है। इस संधि के अनुसार कहा गया यदि ई उ छोटा छोटी छोटा बड़ी छोटा उ बड़ा उ और ऋषि के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई छोटी बड़ी ई का या और छोटा उ बड़ा उ का वा और ऋषि का रा हो जाता है, ठीक है। तो छोटी ई बड़ी ई का या हो जाता है, छोटा उ बड़ा उ का वा हो जाता है और ऋषि का रा हो जाता है। तिरस्कार, तो आप कहेंगे आपके त्रिधन आकार, ठीक है, तिरस्कार संधि विच्छेद, इसमें विसर्ग संधि है, ठीक है। कहा गया संधि के नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद कहा गया अघोष व्यंजन जैसे का चा टा ता प स आए तो विसर्ग के स्थान पर सा 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 में कोई एक हो जाता है, ठीक है। आ जाओ भाई, कहा गया आपका एतन मुरारी, तो कौन सा? तो आप कहेंगे इसका एतत धन मुरारी, है ना, एतन मुरारी। कहा गया चित्त धन में, कहा गया चिन्ह में, ठीक है, वाक धन में वर्ड, या आपके वर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर व्यंजन संधि है, क्या है? व्यंजन संधि। कहा गया निम्नलिखित शब्दों में से, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि तपोगुण, ऐतय, सज्जन, रामायण, किसमें? रामायण। रामायण का संधि विच्छेद राम धन अयन होता है, यहाँ पर आ प्लस आ मिलकर बड़ा हो जाता है। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण तपोगुण का संधि विच्छेद तपाधन गुण होता है, या विसर्ग संधि। सज्जन का संधि विच्छेद सत धन जन, ये भी आपका व्यंजन संधि है। कौन सा संधि हो जाएगा? व्यंजन संधि। आगे आते हैं, सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, है ना, बड़ी मेहनत के साथ और उम्मीद के साथ आपको ये सारे वीडियो दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न संधि विच्छेद कहा गया संधि विच्छेद के संधि के लिए सही विकल्प चुने। कहा गया सुधन उक्ति सूक्ति, क्या? सुधन उक्ति सूक्ति। तो आप कहेंगे दीर्घ स्वर संधि है, सुधन उक्ति सूक्ति, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। इस नियम के अनुसार छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ री के बाद वे हास्य या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर छोटा का बड़ा, छोटी का बड़ी, छोटा उ का बड़ा उ और री हो जाता है। सूक्ति का सही संधि में सुधन उक्ति, याद कर लो भाई, सुधन उक्ति। आगे देखो, कागज श्रद्धानंद, तो आप कहेंगे श्रद्धाधन आनंद, श्रद्धानंद, ठीक है। आ जाओ भाई, श्रद्धानंद संधि विच्छेद श्रद्धाधन आनंद, इसमें दीर्घ स्वर संधि। इस नियम के अनुसार छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ री के बाद वे ही हास्य या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर के बड़ा बड़ी छोटा छोटा उ प्लस बड़ा उ और री हो जाते हैं, ठीक है। निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है?
कहा गया आपके अनुदित, अनुदन उदित, कहा गया अवनींद तो अवनीदन इंद्र, श्रद्धानंद श्रद्धधन आनंद, तो अभी तो बताया श्रद्धानंद, ठीक है, श्रद्धाधन आनंद, ठीक है। कहा गया महोत्सव महाधन उत्सव, महोत्सव महाधन उत्सव, ठीक है, इसमें गुण स्वर संधि है, ठीक है। इस संधि के नियमानुसार आ या आ के बाद ई या ई, उ या उ और री के आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं? ए ओ अर हो जाते हैं। आगे देखते हैं। कहा गया आपके महेश्वर महाधन ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम लगा हुआ है? तो आप कहेंगे आधन ए बराबर ए, है ना, आधन ए बराबर ए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। या फिर यहाँ पर बड़ा कर लो, ठीक है ना, आ जाओ भाई। तो कहा गया महेश्वर, है ना, आगे भी रहा है महेश्वर महाधन ऐश्वर्य में आधन ए बराबर ए का नियम समाहित है, वृद्धि संधि है। और इस संधि के नियम के अनुसार आ, छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए आने पर ए तथा ओ आने पर औ हो जाता है, ठीक है। महाधन ओजस्वी महोजस्वी, ठीक है, महोजस्वी, ठीक है। तो वृद्धि संधि हो रही, कौन सी वृद्धि धन? देखो आधन ए बराबर ए, आधन ए बराबर ए, ठीक है, आधन ए बराबर ए, आधन बड़ा आधन ए बराबर ए, ठीक है, आधन ओ आधन ओ आधन ओ आ बड़ा आ और धन ओ, तब भी ओ ही होगा। सूर्य उदय सूर्योदय सूर्य धन उदय, क्या सूर्योदय, ठीक है। तो इसमें भी आप कहेंगे गुण स्वर संधि, आधन उ बराबर ओ बन रहा है, सूर्योदय सूर्य धन उदय, ठीक है। क्या बन रहा है? आप कहेंगे गुण स्वर संधि बन रहा है। आगे देखो, कहा गया शुभेच्छा, ठीक है, शुभेच्छा, तो आप कहेंगे शुभ धन इच्छा, ठीक है, शुभ धन इच्छा शुभेच्छा, यहां पर भी गुण स्वर संधि। धरेश धराधन ईस, धराधन ईस धरेश गुण स्वर संधि। महर्षि महाधन ऋषि, महर्षि, ठीक है, महर्षि महाधन ऋषि। आ दो भाई क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, 37 की तरफ आगे आते हैं, देखेंगे। तो कहा गया है यहां पर, व्याख्या देख लो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। क्या है गुण संशय? महर्षि तो महाधन ऋषि महर्षि, ठीक है। यथोचित यथाधन उचित, यथोचित क्या बन रहा है? गुण संधि, ठीक है, गुण स्वर संधि, ठीक है ना, गुण स्वर संधि। इस संधि के नियम के अनुसार यदि आ छोटा आ के बाद ई बड़ी ई या उ री आए तो दोनों मिलकर ए ओ और अर हो जाते हैं। नरेश तो आप कहेंगे नरदन ईस नरेश, है ना, गुण स्वर संधि। आगे कहा गया आपका उर्मिलेश, कहा गया उर्मिलादन एस उर्मिलेश, ठीक है, गुण स्वर संधि। कहा गया अन्वीक्षण तो अन्वीक्षण अनुदन ईक्षण, अनुदन वीक्षण अनुदनेक्षण क्षण ईक्षण, चलो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, आ जाओ भाई। तो कहा गया अन्वीक्षण अनुदन ईक्षण होता है, यह यण संधि है, पर उदन ई मिलकर वी हो रहा है। हालांकि प्रश्नगत संधि विच्छेद में ईक्षण दिया गया जो कि गलत है, अनुदन ईक्षण होना चाहिए, ठीक है। मैतक्य तो कहा गया संधि विच्छेद, तो कौन सा वृद्धि होगा? संधि वृद्धि संधि होगा, मैतक्य। अब मैतक्य का अगर पूछ लिया जाए तो मतधन ऐक्य वृद्धि संधि। कहा गया तथैव तथा धन एव तथैव, ठीक है, वृद्धि संधि। किस वृद्धि संधि? कहा गया आ और आ के बाद ए आए तो दोनों के स्थान पर ए तथा ओ और औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? कहा गया एक धन एक री धन ना जगत धन ईस तपा धन वन, है ना। चलो अब बताओगे क्वेश्चन नंबर 44 का कितने लोग बता सकते हो? तो आप कहेंगे एक धन एक सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो कैसे सही है देखेंगे। कहा गया एक धन एक संधि विच्छेद सही नहीं है, सही संधि विच्छेद एक धन एक कहा गया अकैक होता है ना। ऋषि धन ना तो ऋण क्या होता है? ऋण।
कहा गया यह व्यंजन संधि। जगत धनीश जगदीश व्यंजन संधि। तपोधनवन तपा धनवन तपोवन, यह आपके विसर्ग संधि है। अतिक्त, तो ये आप कहेंगे यण संधि है। कौन सा यण संधि? तो आप कहेंगे अतिदन उक्ति ईदन उ यण संधि। ई बड़ी ई प्लस बड़ा आ बराबर या, इस का आगे किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? यण संधि में। किसमें? यण संधि में। देखो बड़ी ई प्लस बड़ा बराबर या परिवर्तन यण संधि में होता है। इस संधि के नियम के अनुसार छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ ऋष के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो छोटी बड़ी या हो जाते हैं, छोटा उ बड़ा उ वाह हो जाते हैं और ऋष के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे कहा गया अपिदन यदिदन अपि यद्यपि अनुदन अय, आप कहेंगे अन्वय। ठीक है, अब देखो कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही संधि विच्छेद है? महर्षि महर्षि धन बराबर महाधन आर्षि, सही है क्या? कहा गया महाविद्यालय महाधन विद्याधन लय। कहा गया व्याकुल व्याधन कुल। कहा गया मध्वर तो मधुधन अरि। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे आते हैं, अब देखेंगे सही क्या है। महाधन महर्ष महाधन ऋषि महाविद्यालय महाधन विद्या धन आलय, है ना। व्याकुल विधन आकुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मधुधन अरि ही केवल सही था। आगे कहा गया गोधन आप चरती, किस संधि विच्छेद? तो आप कहेंगे गौस चरती। ठीक है, तो कहा गया विसर्ग संधि के नियम के अनुसार विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग में शा हो जाता है। जैसे पुनाधन चर्चा तो आप कहेंगे पुनश्चर्चा। ठीक है, दूधन चरित्र तो दुष्चरित्र। नीधन चल निश्चल। गौधन चरति तो आप कहेंगे गौस चरति। ठीक है, याद रखो भाई। कहा गया दृक गा दृक का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो आप कहेंगे दी ऋष गा और आ होगा, याद कर लो। वधुर्मी, ठीक है, वधुर्मी का संधि विच्छेद तो वधुधन उर्मी वधुधन उर्मी, इसमें दीर्घ संधि विच्छेद है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो छोटा छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ के बाद स्वर आने पर दोनों मिलकर दीर्घ हो जाए, जैसे विद्याधनालय विद्यालय। कहा गया भूर्जा का संधि विच्छेद तो भूधन ऊर्जा, है ना, भूर्जा। ठीक है, तो इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, कहा गया आपका सरयूर्मी। ठीक है, तो आप कहेंगे दीर्घ स्वर संधि सर। कहा गया सरयूधन उर्मी। ठीक है, सरयूर्मी। आगे बढ़ते हैं, कहा गया सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद सत्य धन अर्थी सत्यार्थी, है ना, सत्यार्थी दीर्घ स्वर संधि। धतुष्मा तो आप कहेंगे धतुष्मा धातु धन ऊष्मा धतुष्मा। ठीक है, तो आप क्या बनाओगे यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि। कहा गया अभीष्ट अभिधन ईष्ट अभिधन ईष्ट अभीष्ट दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ और ऋष के बाद ही वे ही हास या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर बड़ा बड़ी छोटा बड़ा उ तथा ऋषि हो जाते हैं। सावधान सावधान का सही संधि विच्छेद तो साधन अवधान सावधान। ठीक है, साधन अवधान सावधान। आ प्लस आ बराबर बड़ा दीर्घ स्वर संधि। विद्यार्थी विद्याधन अर्थी विद्यार्थी तो क्या दीर्घ स्वर संधि। अत्याचार अतिधन आचार अत्याचार। ठीक है, अत्याचार का सही संधि अतिधन आचार। ई प्लस छोटी ई प्लस बड़ा बराबर या हो जाता है, इसमें यण स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि ई छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ या ऋष के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी बड़ी का या छोटा उ बड़ा उ का व तथा ऋषि का रा हो जाता है। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और ध्यान से पढ़ते चलो देखते चलो। और जो चीजें हिंदी है आप ऐसे ही हिंदी को रिवीजन करते चल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं, चलिएगा। कहा गया अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद करेंगे, किसका? अन्वेषण का। चलो करो भाई अन्वेषण तो अनुधन एषण अनुधन एषण। ठीक है, तो अन्वेषण तो अनुधन एषण, इसमें यण स्वर संधि है। हास या दीर्घ स्वर के बाद कोई असमान स्वर आए तो छोटा ऋष के स्थान पर या व रा हो जाता है। स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय। ठीक है, स्वर संधि कहा गया अन्वय स्वर संधि है। अन्वय का संधि विच्छेद अनुधन आय है।
इसमें यड़ स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी ई बड़ी ई का या छोटा उ बड़ा उ का वाह और ऋषि का रा हो जाता है। उड्डयन तो आप कहेंगे उतदन डयन, ठीक है, उड्डयन। तो उड्डयन का संधि विच्छेद उतदन डयन, इसमें व्यंजन संधि है। कहा गया का चा टा त प के बाद वर्गों में तृतीय या चतुर्थ वर्ण गा घा ज झ डा ढ द ध ध ब भा अथवा यारा लावा अथवा कोई स्वर हो का चा ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण ग ज ड द बा हो जाता है, ठीक है। तो इन नियमों को लिखना, आप ना ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं भाई, है ना। नियमों को लिखोगे तो नोट्स आपके तैयार होंगे और इन्हीं नोट्स से पेपर में आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। संकर शब्द का संधि विच्छेद समदन कर समकर, ठीक है, संकर समदन कर व्यंजन संधि है। कहा गया आपके विपत धन जाल, तो क्या बोलोगे विपत, आप कहेंगे विप जाल व्यंजन संधि, क्या व्यंजन संधि। तो विपत धन जाल आप कहेंगे विप जाल में व्यंजन संधि। इस संधि के नियमानुसार यदि ता व्यंजन के बाद चा छा हो तो चा जा या झा हो तो आपके जा हो जाए, टा ठा हो तो टा और टा हो जाता है, डा डा होने पर डा हो जाता है, ला होने पर ला हो जाता है, ठीक है। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का है, देखेंगे कि आगे कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। रासायन रसदन अयन, है ना, दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। कहा गया आपका त्वरित और वाग्जल व्यंजन संधि है। कहा गया जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उसके मध्य की संधि क्या कहलाती है, व्यंजन संधि कहलाती है, क्या व्यंजन संधि। जैसे जगत धननाथ जगन्नाथ, ठीक है। कहा गया आपका सच्छात्र का समुचित संधि विच्छेद, तो आप कहेंगे सतधन आपके शास्त्र, ठीक है, सतधन शास्त्र, सतधन शास्त्र है, इसमें व्यंजन संधि है। ता व सा मिलकर आपके छा हो जाता है, चा और आधा चा और छा हो जाता है, ठीक है। तो अब पूछा गया आपके कि आपके सच्छास्त्र क्या होगा, तो आप कहेंगे सतधन शास्त्र। उज्जवल उतधन ज्वल उज्जवल, है ना, तो आप क्या बोलोगे उतधन ज्वल उज्जवल। दिगंबर दिक धन अंबर, क्या दिक धन अंबर, तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद दिक धन अंबर होता है, इसमें व्यंजन संधि है। और इस संधि के नियम के अनुसार यदि का चा टा ता पा के बाद किसी वर्ग का तृतीय गा जा डा द बा या चतुर्थ वर्ग घा कहा गया घा झा डा ध भा आए तो यारा लावा या कोई स्वर आए तो का चा टा ता पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण गा जा डा दा बा हो जाता है। आगे आते हैं, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपके बीच आता है 70। कौन सा क्वेश्चन, तो आप कहोगे 70। देखिएगा उल्लंघन का संधि विच्छेद उतधन लंघन, क्या बोलोगे उतधन लंघन। तो उल्लंघन में आप कहेंगे व्यंजन संधि है उतधन लंघन। इस संधि के नियम के अनुसार यदि ता दा के बाद ला रहे तो ता दा ला में बदल जाता है, ता दा ला में बदल जाता है। कागे गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, तो आइए देखते हैं कौन सा सही होगा। आगे यदि आ या छोटा आ या बड़ा के बाद बड़ी या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। कहा छोटा या बड़ा के बाद ए आए, ए बाद ए या आई आए तो दोनों मिलकर के ए हो जाते हैं। या छोटा या बड़ा आ के बाद ऊ या बड़ा हुआ है तो दोनों मिलकर के ओ हो जाते हैं। तो कौन सी बात सही, कोई, तो आप कहेंगे यहाँ पर ऐसे नियम देखो, कोई ऑप्शन नहीं सही है, ठीक है। आगे गुण संधि के नियम के अनुसार छोटा प्लस बड़ा के बाद छोटी या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद ओ आए तो री हो जाता है, ठीक है, ठीक है, ओ हो जाता है। री आए तो अर हो जाते हैं। जैसे देवधन इंद्र देवेंद्र, देवधनीश देवेश, महाधनीन्द्र महेंद्र, महाधनुषो महोत्सव। तो इस वाले नियम को समझना। क्या गया पावन का संधि विच्छेद, तो पौधन अन, है ना, पावन, ठीक है, पावन का संधि विच्छेद पौधन अन है। और यहाँ पर पौध औ धन आ मिलकर आओ बना रहे हैं, ये अयादि संधि है। नाविक का सही संधि नौधन इक नाविक,
ठीक है। नाविक का सही संधि नौदनी की, इसमें अयाद स्वर संधि है। और इस नियम ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आय और ओ का औ और औ का आव हो जाता है। ठीक है। कहा गया पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है, तो आप कहेंगे अयाद स्वर संधि का। ठीक है। तो पो धन औ से बनेगा क्या, तो आप कहेंगे पवन। क्या बनता है, पवन। ठीक है, पवन। आ दो भाई। तो पो धन अन बराबर पवन या अयाद स्वर संधि का उदाहरण है। अयाद संधि तो कहा गया नौदन ईक, है ना, नाविक। यशोदा में प्रयुक्त संधि तो आप कहेंगे विसर्ग संधि। ठीक है। तो यशादन, यशादंदा होता है यशोदा। यदि किसी कहा गया आपके अकारांत शब्द के अंत में विसर्ग हो, जैसे मना, यशा, और उसे उससे परे आस्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या कोई अंतस्थ व्यंजन आए तो आए तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, यशोदा। क्या, यशोदा। ठीक है। इसके स्थान पर क्या, ओ हो जाता है, देखो बस, यशोदा। ठीक है। आ जाओ। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, तपोधन बल, यशादंदा, तो यशोदा। ठीक है। आ जाओ भाई, क्या बोलोगे, यशोदा। बाकी तपाधन बल होता है तपोबल, विधन आकुल होता है व्याकुल, महाधन विद्यालय होता है महाविद्यालय। कागज निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो विद्यालय नहीं है, विद्याधन आलय, है ना। क्या बोलोगे, विद्यालय व्यंजन का बल्कि नहीं है। संधि कागज स्वर संधि के उपभेद के दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है। आ छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा ऋषि के बाद ही कहा गया वे ही हास्य दीर्घ आए तो दोनों मिलकर बड़ा, बड़ी, बड़ा और ऋषि हो जाते हैं। जगदम्बा, जगत धन अम्बा, संतोष, सम धन तोष, अहंकार, अहम धनकार, ये आपके व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण है। विसर्ग संधि कहा गया इनमें से कौन सा, संयोग, सदैव, गिरीश या आपके निष्कर्म, तो क्या होगा, विसर्ग। कहा गया निधन कर्म, विसर्ग संधि। इस संधि के नियमानुसार यदि विसर्ग के पहले कहा गया इकार या उकार आए तो विसर्ग के बाद का वर्ण का खा पा फा हो तो विसर्ग सा हो जाता है। क्या हो जाता है, सा हो जाता है। ठीक है। आगे आते हैं, आगे देखेंगे। संधि विच्छेद के अच्छे क्वेश्चन है और अच्छे खासे क्वेश्चन है ना, 85 हम लोग पहुंच जाएंगे यहां से। ठीक है, चलिएगा आगे आता है। कहा गया मनाधन अनुकूल, है ना, मनो अनुकूल, विसर्ग संधि। ठीक है। उच्चारण तो उत्धन चारण, उच्चारण उत्धन चारण, क्या होगा, विसर्ग संधि। ठीक है। आ दो भाई। कहा गया उच्चारण उत्धन चारण, यहाँ ताधन चा मिलकर कागज चा हो रहा है तो व्यंजन संधि, सॉरी विसर्ग में व्यंजन संधि। कहा गया आपके भूधर्व, तो यहाँ पर भूधर्व का संधि भूधन उधर्व होता है, वो छोटा बड़ा मिल करके हो रहा है, ये दीर्घ संधि है। क्या, दीर्घ संधि। ठीक है। आ जाओ भाई, यहाँ पर ऐसा कुछ दिया ही नहीं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार का परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहा जाता है। क्या, संधि। दो वर्ण या स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जैसे विद्याधनालय, आधन आ बराबर बड़ा, विद्यालय। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह। ठीक है। तो इसमें क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। सदानंद का गया सत धन आनंद, सदानंद। ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, व्यंजन संधि है, सत धन आनंद। ठीक है। आगे आते हैं, आनंद लें क्लास का और आप सभी लोग अपने दोस्त मित्रों तक शेयर करें, लेकिन उन्हीं को शेयर करना जो पढ़ने योग्य हो, कि मतलब पढ़े ना, क्लासों को अच्छे से लें। कागज संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई कागज अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है, तो आप कहेंगे पंचम वर्ण हो जाता है। ठीक है। कौन सा वर्ण, पंचम। वही बात यहाँ दोहराई गई। ठीक है। कहा गया प्रथम वर्ण का चा ट त पा के बाद कोई अनुनासिक न या म हो तो न म, नाक से बोल रहे हो ना, अनुनासिक न म प, है ना, ऐसे
तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण आ जाएगा, वर्ण हो जाएगा। ठीक है, कागज सदम का सही संधि विच्छेद, तो सत धन धर्म। ठीक है, तो आप कहेंगे सदम का सही सत धन धर्म, इसमें व्यंजन संधि है। और इस संधि के नियम के अनुसार अब ये वाले कई बार बता चुके हैं। ठीक है, आ जाओ। सत कागज सद भावना, तो कहीं सत्य भावना खोजना है आपको। ठीक है, सत्य भावना। ठीक है, व्यंजन संधि है। पुस्तकालय दीर्घ संधि, पुस्तक धनालय। ठीक है, तो पुस्तक धनालय पुस्तकालय। निम्न में से कौन सा कागज आपका उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? तो उत धन श्वास। ठीक है, उत धन श्वास उच्छ्वास, यह व्यंजन संधि है। ता या दा के बाद शा हो तो ता या दा का चा और शा का छा हो जाता है। जैसे कागज शरत धन शशि, तो आप कहेंगे आपके शरत शशि। ठीक है, हाँ तो भाई आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला आता है 91। 91 चलेगा। 90 उच्छ्वास, तो आप क्या बोलो? उत्दन श्वास। ठीक है, उत्दन श्वास। व्यवहार, तो बी धन आ अवधन हार, व्यवहार। ठीक है, याद कर लो भाई। ठीक है, इसमें सही संधि बी धन अवधन हार, ई धन आ बराबर वाह हो जाता है, व्यवहार। निधन कलंक, तो क्या बोलोगे? निष्कलंक। ठीक है, निधन कलंक निष्कलंक, विसर्ग संधि। पवन धन संधि, पवन का संधि भी पोधन अन पवन, पोधन अन पवन। ठीक है, तो पवन, इसमें आयादि स्वर संधि है। ठीक है, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ, ठीक है, ऐ का आय, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। पवन पोधन अन पवन। ठीक है, कहा गया नाविक, तो आप कहेंगे नौ धन इक नाविक। ठीक है, इसमें भी आयादि संधि। निर्धन में कौन सा संधि होता है? निर्धन, तो विसर्ग संधि। कौन सा? विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। आगे आते हैं, निर्धन का संधि नी धन धन, नी धन धन निर्धन। ठीक है, विसर्ग संधि। कहा गया पयोधि का संधि विच्छेद, तो पया धन धी पयोधि, विसर्ग संधि। कौन सा? विसर्ग। निर्जल में आप कहेंगे विसर्ग संधि, निधन तो कहेंगे जल। निधन कपट, तो आप कहेंगे विसर्ग निष्कपट। ठीक है, क्या होता है? निष्कपट। इस संधि के एक नियमानुसार यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए तो विसर्ग के बाद का वर्ण का ख प फ हो जाता है, वर हो तो विसर्ग सा हो जाता है। क्या हो जाता है? सा हो जाता है। निश्चल, तो कहेंगे निधन चल निश्चल। ठीक है, विसर्ग संधि। इस संधि के नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद चा छा हो तो शा हो जाता है। कहा गया दुस्तर। ठीक है, दुस्तर, तो आप कहेंगे दूधन तर। ठीक है, दुस्तर दुस्तर, विसर्ग संधि। और कहा गया नियम के अनुसार ता था हो तो शा हो जाता है। क्या हो जाता है? शा हो जाता है। देखो, कहा गया आपके दुशासन, दूधन शासन, क्या बोलोगे? दूधन शासन। आ जाओ भाई, दूधन शासन। आगे देखो, दुशासन का संधि विच्छेद, दूधन शासन, विसर्ग संधि, है ना। संधि विसर्ग का प्रयोग किया गया, जबकि संधि के साथ विच्छेद तथा समास के साथ विग्रह का प्रयोग करना उचित होता है। कहा गया रीति अनुसार, तो आप कहेंगे रीति धन अनुसार। ठीक है, तो कौन सा संधि विच्छेद? यण स्वर संधि। कौन सा? यण। कहा गया आपका बालोचित, तो बाल धन उचित बालोचित। ठीक है, तो यहाँ पर गुण स्वर संधि। कौन सा? गुण स्वर संधि। ठीक है, आ जाओ भाई। कहा गया र धन मा, तो आप कहेंगे रम। ठीक है, आ दो, तो संधि विच्छेद है रा धन मा का पूर्ण रूप। ठीक है, ये होगा मा मा रम। प्रा में पूर्ण वर्ण, तो रा, क्या? रा। ठीक है, प्रा का वर्ण विच्छेद पा धन रा धन आ है। रा व्यंजन में आ स्वर जुड़ने से रा पूर्ण हो रहा है, जबकि पा में स्वर न होने पर भी वो अपूर्ण है। कहा गया उद्यान, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा? उद्यान का शून्य वर्ण संधि विच्छेद क्या, वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो उ धन दा धन या धन आ धन ना धन आ, उद्यान। उद्यान
ठीक है, उद्यान। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, चलो। उ धन दा, दा धन, या धन बड़ा धन ना प्लस छोटा, उद्यान। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका विलोम शब्द। जिसको लगता है विलोम बड़े हैं सरल, है ना, आ दो भाई, सरल नहीं होते हैं, है ना। विलोम शब्द, विलोम शब्द का मतलब लड़का का लड़की, है ना, लड़का का लड़की, है ना, भाई का बहन, ठीक है, पति का पत्नी, है ना, जस्ट उल्टा, गर्म का ठंडा। आ दो यहाँ पर देखते हैं, कहा गया असंगत या गलत कौन सा है, तो घात, घात, प्रतिघात, प्रसारण, संकुचन, कहा गया खग, मृग, शाश्वत, सदैव। अब बताओ कौन सा, शाश्वत, तो आप कहेंगे शाश्वत सदैव, ठीक है। शाश्वत का विलोम क्षणिक होता है, ना कि सदैव, ठीक है, क्षणिक। कहा गया निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग सही नहीं है, तो कहा गया आपका डामाडोल, अस्थिर। तो डामाडोल और अस्थिर तो एक ही बात हो गई ना यार, तुम बड़े अस्थिर टाइप के इंसान हो, अभी कुछ और बड़े डामाडोल हो ना, बोला जाता है ना। कहा गया औचक, अक्सर, है ना, अक्सर। कहा गया छिड़कना, पिचकारना, ठीक है, गाफिल, खबरदार, ठीक है। तो कहा गया अटल होगा क्या, डामाडोल, है ना, यार मेरी नाव तो डामाडोल पे चल रही है, जिंदगी डामाडोल है अपनी तो, ना, ऐसे। अनिवार्य का विलोम, तो वैकल्पिक। देखो आरो का पेपर में पूछा गया था इस बार, अनिवार्य वैकल्पिक, वैकल्पिक। जरूरत, गैर जरूरत, कहा गया परस्पर विलोम शब्द है, अच्छा यहाँ पर है, हाँ, ठीक है। पसंद, नापसंद, है ना। शुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिएगा। देखिए कर्कश, मधुर, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, कहा गया शुद्ध, कहा गया ऋज, वृक, ये भी आया था आपके पेपर में आरो के। ऐहिक, लौकिक, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो कहा गया ऐहिक का विलोम पारलौकिक, जबकि लौकिक का विलोम अलौकिक होता है, ठीक है। कहा गया दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन करो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो कहा गया उर्वर, उर्वर का ऊसर, ठीक है भाई, है ना, उर्वर, उर्वर, क्या बोलोगे, हाँ ठीक है। फिर कहा गया है बंजर, उपजाऊ, गरिमा, आप कहेंगे लगिमा, है ना, आग्रह, दुराग्रह, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या ये वाला भी प्रश्न आया था क्या, उर्वर, है ना, इस तरह का कुछ आया था क्या, बताएंगे। आगे आते, चलो सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे विलोम शब्द, फटाफट देखोगे। देखो कहा गया उर्वर उस, अब देख लिया वहां पर ना, यहाँ पर आते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहा गया स्थूल, स्थूल का सूक्ष्म, ठीक है। कहा गया स्नेहासिक्त, तो आप कहेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा, आप कहेंगे स्नेहारिक्त, ठीक है। आ जाओ विराट, विराट तो कहेंगे शूद्र, ठीक है। मौन, सास्वर, माँ पक 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 लगे हो ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। आ जाओ भाई, अब यहाँ पर आप मिलान कर लेंगे ना, मिलान नहीं करने बैठेंगे हम। तो कहा गया गणतंत्र, क्या बोलोगे, गणतंत्र, तो राजतंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र, ठीक है। स्वतंत्र, परतंत्र, है ना, परतंत्र, वैतनिक, अवैतनिक, ठीक है। दहन, समन, तो 1 2 3 4 कहां पर है, 1 2 3 4 भाई, ठीक है, 1 2 3 4, जिनको आ रहा है ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर देख के मिलान कर लो, ठीक है। आ जाओ भाई, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। कहा गया क्वेश्चन 8 9 नीचे दिए गए एक दूसरे के विलोम ना हो, तो गुण, अवगुण, देव, दानव, है ना, सम्मान, आज्ञा, तरल, ठोस, तो कौन सा नहीं है, सम्मान आज्ञा कहां से हो गया, सम्मान का विलोम अपमान या असम्मान, आज्ञा का विलोम आपके अवज्ञा होता है, ठीक है, क्या होगा, अवज्ञा। कहा गया जय, पराजय, सार्थक, निरर्थक, पतन, उन्नति, धर्म, पुण्य, अरे भैया धर्म पुण्य एक साथ कैसे कर लोगे, आ जाओ भाई, अरे मतलब वहां नहीं है ना। देखो धर्म का अधर्म, पाप का पुण्य, पाप का पुण्य, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है, सदाचार, कहा गया सदाचार, दुराचार, सम विषम, सम विषम, समष्टि, व्यष्टि, समर्थक, विरोधी, सदाचार, दुराचार का, सदाचार का विलोम दुराचार होता है, ठीक है। सदाचार का विलोम दुराचार, दुराचारी नहीं होता है, ठीक है।
किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? प्रशंसा, निंदा, है ना। हम आपकी आजकल बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, वो लोग बड़े खतरनाक होते हैं जो आपकी केवल प्रशंसा 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 करते रहते हैं ना, चाटुकारिता करते रहे, जो आपकी निंदा भी करें कि आप सही को सही और गलत को गलत, वो सही होता है, ठीक है। सज्जन, दुर्जन, है ना, कहा गया आपको स्वयं की, पर की। तो प्रलय ध्वंस, है ना, दोनों तो एक ही हो गए, ठीक है। तो प्रलय ध्वंस विलोम शब्द युग्म नहीं है बल्कि समानार्थी शब्द हो गए। प्रलय का विलोम श्रेष्ठ होगा, ठीक है। कागज निम्नलिखित में से कौन मौन का, मौन और सम्मान शब्दों के क्रमशः सही है? तो मौन का मुखर, है ना। अब भैया यहाँ पर मुख होगा नहीं, मौखिक होगा नहीं, भाषण होगा नहीं, तो इसी से मिलान कर लेते, मुखर और विपन, ठीक है। विपन, सब संपन्न का विपन, ठीक है। कागज किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? कागज रुच, आपके कागज स्तंभ, वरदान, अभिशाप, ठीक है। समास, व्यास, सदवा, निर्धवा, है ना। अरे सदवा का निर्धवा कहाँ से हो गया? आप कहेंगे सदवा का विलोम विधवा होता है, ठीक है। सदवा, विधवा, ठीक है। आगे आते हैं, जरा सोच समझ के लिखना और पढ़ना भी। आगे चलो, आपने छोटी छोटी कक्षाओं में इनको पढ़ रखा है लेकिन तब का सब भुला गया ना। आ जाओ भाई, कागज निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? ठीक है। जटिल, सरल, कहा गया आसक्ति, नासक्ति, भैया यही नहीं है ना। झुकाव, तनाव, मिलन, वियोग, ठीक है। आसक्ति का विलोम अनासक्ति होता है। अस्तित्व का विलोम नास्तिक होता है, ठीक है। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है, ठीक है। आगे कौन से विलोम जोड़ा सुमिलित नहीं है? सरल का जटिल, सादर का निरादर, है ना, साकार का निराकार, साक्षर का अक्षर कैसे हो गया? ठीक है, तो क्या बोलोगे? बाकी तो सब सही है, साक्षर का निरक्षर होता है, ठीक है। निम्न कौन सा विलोम युग्म सही है? चलो, सांझ, अब आप अपने से भी दो, चलो बताओ। सांझ, दोपहर, ठीक है। काव्य कृपण, दाता, शुष्क, काव्य क्षुद्र, प्रसन्न, प्रफुल्ल, है ना। सांझ, दोपहर, सांझ दोपहर होगा क्या? बोलो भाई, कौन सा सही होगा? सांझ का भोर होता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर? सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 16 का आप कहेंगे कृपण दाता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। सांझ का भोर, शुष्क आद्र, प्रसन्न का अप्रसन्न। का आगे किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? चलो, अगर कमेंट भी करो और आ रहा है तो मन में सोच लो, लिख लो। का गया कुसमित, आपके कंठ कित। का गया कीर्ति, अपकीर्ति, अपकीर्ति नहीं होता है, होता है क्या? है ना। अरे उपकीर्ति नहीं होता, अपकीर्ति होता है भाई, अपकीर्ति होता है, ठीक है। तो यही नहीं, उपकीर्ति नहीं होगा। चलो, तो यहाँ पर तो दूसरा ही, विरह का विलन, घन का तरल, ठीक है। आ दो भाई, कहा गया किस विकल्प में सही विलोम है? नूतन, पुरातन, लो भाई, नूतन, पुरातन, जोड़, मिलान सब गलत है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? कहा गया नेकी, भलाई, नेकी कर, दरिया में डाल, तरुण, किशोर, समान, विभक्त, पृथक, ठीक है। दीर्घ काय, कहा गया कृष्ण काय। तो क्या विभक्त और पृथक भी एक है, तरुण और किशोर भी एक है, नेकी और भलाई भी एक है, तो दीर्घ काय, कृष्ण काय। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे देखो, ठीक है। आगे कागे किस विलोम में सही युग्म, विलोम युग्म सही नहीं है? अमावस्या, पूर्णिमा, क्या बोलोगे? अमावस्या, पूर्णिमा, ठीक है। आचार, अनाचार, ठीक है। मुक्त, गुप्त, मुक्त, मुक्त, गुप्त, कुटिल, सरल। तो मुक्त और गुप्त कहाँ से हो गए भाई? चलो, आ जाओ भाई। गुप्त का विलोम प्रकट, और प्रकट होता है, ठीक है, प्रकट, ठीक है। कागे किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? ओके, दिख गया। तो कर, कहा गया करुण, निष्ठुर, ठीक है, करुण, निष्ठुर, बाकी सब गलत है। कहा गया करुण, निष्ठुर विलोम युग्म सही है, बाकी त्रुटिपूर्ण। जैसे कहा गया आस्तिक, नास्तिक, संकल्प, विकल्प, सुदूर, निकट, ठीक है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो अब बताओगे सही विलोम युग्म नहीं है, ठीक है। तो कहा गया सुगम का दुर्गम होता है, क्या होगा था? सुगम का दुर्गम होता है, अरे होता है कि नहीं होता है, ठीक है। भोक्ता का विलोम आप कहेंगे भुक्त होता है, क्या होता है? भुक्त। प्रसन्न का विलोम, विलोम क्या होगा? प्रसन्न का, अरे भाई कट, ये तो अप्रसन्न हो जाएगा, समास का व्यास होगा क्या? नहीं, आ जाओ भाई। तो सुगम का विलोम, क्या पूछा गया था? कौन सा विलोम? तो दोनों ये सही नहीं है ना, आ जाओ। ये दोनों कहाँ सही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पूर्ण अंक दे चुके हैं आपको, आ जाओ। ऋजु का विलोम वृक्ष, ठीक है, आ जाओ।
सरल का विलोम कठिन, है ना, कठिन या कुटिल। सीधा का उल्टा, ऋजु का विलोम वृक्ष, है ना। ओके, आगे देखते हैं। हिंदी के क्वेश्चन लंबे लंबे है ना, मतलब ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन है। कहा गया अमृत का विलोम, अरे भाई अमृत का तो जहर वह रहेगा विष, क्या विष, है ना। देखो कहा गया अध का विलोम पूर्ण, आधा नहीं पूरा करो जो भी करो। कहा गया अध का अर्थ आधा होता है, इसका प्रयोग आधा के लिए होता है, जैसे अध खुला, अध मरा, है ना। अध का विलोम पूर्ण। कहा गया अथ का विलोम इति, है ना, इति, ठीक है। अथ शब्द का उचित शब्द इति होगा, है ना। अथ शब्द का अर्थ शुरुआत और इत का अर्थ अंत होता है, ठीक है। उचित विलोम शब्द का अर्वाचीन, क्या अर्वाचीन तो प्राचीन, क्या प्राचीन, अर्वाचीन प्राचीन, ठीक है। नवीन प्राचीन परस्पर विलोम है, ठीक है। कहा गया अधोलिखित में अभिज्ञ शब्द का तो आप कहेंगे अनभिज्ञ, ठीक है, अनभिज्ञ। यज्ञ का विलोम विज्ञ, ठीक है, तथा प्रज्ञ भी होता है। एकल का विलोम तो आप कहेंगे बहुल, अरे अकेले नहीं बहुत लोग हैं हम लोग ना। एकल का विलोम बहुल, बहुल। अकेला दुकेला का उपयुक्त का गया अनुपयुक्त का तथा पर्याप्त अपर्याप्त विलोम शब्द है, ठीक है भाई। हाँ तो भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 पर। किधर 31 पर कहा गया बर्बर तो आप कहेंगे सभ्य, है ना। बर्बरता नहीं रखो अपने व्यवहार में, है ना, सभ्य बने रहो, ठीक है। बर्बर का विलोम शब्द सभ्य, दुर्बल का विलोम सबल, निर्बल का विलोम मलिन और सुंदर का विलोम असुंदर। आविर्भाव तिरोभाव, आविर्भाव तिरोभाव आया था क्या आरो यारो में, है ना। भाव का विपरार्थक शब्द कहा गया आपके प्रादुर्भाव, आविर्भाव का आविर्भाव शब्द समानार्थी। अतिवृष्टि अदृश्य, चलो देंगे इसका उत्तर, है ना, ऑप्शन तो दिख ही रहे होंगे। यूपी ट्रिपल एससी जेई में पूछा। अतिवृष्टि अदृश्य आकर्षण शब्दों के सही विलोम शब्द बताएं। क्वेश्चन नंबर 33 का। अतिवृष्टि अनावृष्टि, अदृश्य सदृश्य, आकर्षण विकर्षण, लो भाई, है ना, ठीक है। आगे देखो कहा गया आविर्भाव तिरोभाव, क्या बोलोगे तिरोभाव, ठीक है। आगे कहा गया विरक्त का विलोम अनुरक्ति, अंत का विलोम आदि या अनंत तथा अधोगति का विलोम ऊर्ध्वगति, ठीक है। उन्मीलन का विलोम कहा गया उन्मूलन का विलोम रोपण, क्या होता है रोपण, ठीक है। उन्मूलन का सही विपरार्थक शब्द रोपण होता है, क्या रोपण। आगे आते हैं, आगे तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलना। अब आया जो हम पढ़ रहे थे उन्मीलन निमीलन, ठीक है। उन्मूलन रोपण, ठीक है। आ जाओ भाई। क्या गया शुष्क, शुष्क का तो आप कहेंगे सिक्त, हास का रुदन, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, गौरव का लाघव, याद कर लो भाई। कहा गया उद्दत का सही विपरार्थक तो आप कहेंगे विनीत, क्या विनीत, उद्दत का सही विनीत। घृणा प्रेम, है ना, प्रेम, ठीक है। हिंसा का विलोम अहिंसा। उथला का विरोध तो आप क्या कहेंगे समतल, क्या होगा गहरा, उथला गहरा, उथला ऐसे और गहरा ऐसे, ठीक है। छिछला नहीं होगा, ठीक है ना, उथला छिछला तो एक ही जैसे हो गए, उभरा, ठीक है। तो आपके उथला का विलोम गहरा, उभार का विलोम धसा होता है, ठीक है, उभार। आगे कोप का विलोम क्वेश्चन नंबर 40 का बताओगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 40 का कोप का विलोम खेद, क्या खेद, ठीक है। आगे कोप का विलोम कृपा, अरे सॉरी खेद कर रहे हैं कृपा, हाँ। कोप का विलोम क्या होगा कृपा, हाँ। देखो कोप का विलोम क्या होगा कृपा। कागे असंतुष्ट का विलोम संतुष्ट, ठीक है। कागे आपका चीर, अचीर रत्न का सही विलोम नश्वर, क्या होता है नश्वर, ठीक है। आ जाओ भाई आगे देखेंगे, विलोम शब्द भी अच्छे खासे। कागे चीर रत्न का सही विपरार्थक नश्वर, नश्वर का विलोम शाश्वत अनश्वर, आदि का विलोम अंत होता है। ग्रस्त का विलोम मुक्त, है ना, किसी चीज से आप कहते ना अरे पूरी तरह से मैं इसके ग्रस्त में हूं, मैं मुक्ति पाना चाहता हूं ना, तो मुक्त। गुप्त का विलोम प्रकट, है ना, भाई कोई किसी से चीजें गुप्त ना रखो अपने जीवन के, कब कौन किस समय काम आ जाए, तो इसलिए क्या प्रकट कर दो भाई, ठीक है। कागज चपल का विलोम तो आप क्या बोलोगे गंभीर,
है ना। अब कुछ लोग चप 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 पाए पाए ची ची है ना करते, तो गंभीरता लाओ तभी एग्जाम पास हो गया ना। ये नहीं इस बार पेट में अच्छे नंबर आ गए तुम उछले पीड़ रहो ना, है ना, खाने के और दिखाने के और दांत दिखा दिए। आ जाओ। चपल का विलोम गंभीर, चंचल का विलोम स्थिर, है ना, उद्यमी का विलोम आपके निरुद्धम, मूक का विलोम वाचाल, है ना, कहा गया जटिल का विलोम सरल, अब ये तो सरल ही है। निम्नलिखित में अमृत का विष, क्या विष, कहा गया आवर्त का, तो आप कहेंगे अनावर्त, ठीक है। आवर्त का क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे अनावर्त, ठीक है ना। आवर्त अनावर्त। आ दो भाई। कहा गया जड़ का, तो आप कहेंगे जड़ चेतन, है ना, जड़ का चेतन, ठीक है, जड़ चेतन। जड़ चेतन एक साथ हमेशा पढ़ते भी हो आप लोग, जड़ चेतन। तो ये क्या है, जड़ चेतन विलोम शब्द है एक दूसरे के, ठीक है। आगे देखो, जड़ का विलोम चेतन, जल जल का विलोम थल, मूर्ख का विलोम विद्वान, कहा गया हर्ष का विलोम विषाद, है ना, विषाद। देखो हर्ष का विलोम शब्द विषाद, खुशी आनंद प्रसन्नता अमोद, कहा गया आपके आह्लाद आदि हर्ष के पर्यायवाची है। हास का विलोम रुदन, क्या रुदन, ठीक है, रुदन। कहा गया सुसुप्त का विलोम, तो आप क्या बोलोगे अजागृत, क्या जागृत। सुसुप्त का विलोम जागृत, ठीक है, जागृत। सुमति का विलोम कुमत, समष्ट का विलोम व्यष्टि, विधि का विलोम निषेध, है ना। कहा गया आपका स्तुति का विलोम, तो आप कहेंगे हे, ठीक है। स्तुति का विलोम आपके निध होता है और निध नहीं है, अतः स्तुति का विलोम हे होगा। लाभ का विलोम हानि होगा। सम का विलोम आप कहेंगे विषम होगा, ठीक है। आगे आते हैं, सम्मुख का विलोम विमुख होता है ना, सम्मुख खड़े होकर बात करो, और कुछ लोग विमुख उधर पीठ करके बात करते, विमुख होकर के ना। आ जाओ। सम्मुख का विलोम विमुख होता है, प्रमुख का विलोम सामान्य होता है। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द की पहचान करें, है ना। संयुक्त का आगे संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान करें, तो वियुक्त, ठीक है। संयुक्त का विलोम वियुक्त, वियोग का विलोम संयोग, सूक्ष्म का आप कहेंगे स्थूल, ठीक है, स्थूल, ठीक है। मोटा का पतला, स्वाधीनता का गया पराधीन, ठीक है, स्वाधीन, अच्छा सॉरी, स्वाधीन का पराधीन, स्वतंत्र का विलोम परतंत्र, निरंकुश का विलोम अंकुश, ना सन्मार्ग तो आप कहेंगे कुमार्ग, ठीक है। सन्यासी तो गृहस्थ, सन्यासी गृहस्थ, ठीक है। कागे अनुरक्त का विलोम विरक्त, स्वर्ग का विलोम आप कहेंगे नरक, है ना नरक, ठीक है। तो स्वर्ग, यही स्वर्ग है, यही नर, ये नर्क नहीं ये स्वर्ग है। सब लोग कहते हैं अभी नर्क में स्वर्ग में जाएंगे मरने के बाद, अरे आप इसे स्वर्ग बना कर तो देखो, ठीक है। आ जाओ भाई, बस ईमानदारी से जीना सीखें, सबसे बड़ी बात है। आपने अपनी जबान से एक शब्द बोल दिया तो मतलब वो आपकी जबान होनी चाहिए, है ना। ये नहीं बोला कुछ और है किया कुछ और है और माना कुछ और है, ठीक है, सोच समझ कर, ठीक है ना। तो सोचिएगा कि आप जो बोले वो करें भी। स्थावर जंगम, ठीक है। कागा स्थावर का विलोम जंगम, चेतन का विलोम अचेतन या जड़, चंचल का विलोम स्थिर, साहस का विलोम असाहस, ठीक है, असाहस। साहस का सटीक विलोम दुस्साहस होता है, किंतु नजदीकी के रूप में असाहस का चयन किया गया। भय का विलोम निर्भय या अभय भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है, पौराणिक प्राचीन, पौराणिक प्राचीन कैसे हो गया, है ना। नवीन कहा गया प्राचीन का विलोम नवीन या अर्वाचीन होता है ना। शेष विकल्प सही है। कहा गया है अगर पूछ लिया जाए आपसे, चलो आप सभी लोग मिलकर बताओगे ना, ठीक है। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। पौराणिक का विलोम शब्द क्या होगा, बताएंगे जल्दी से। अरे नहीं पता, लौकिक बोल दो भाई, लौकिक, ठीक है। लौकिक ना बोल पाओ तो वास्तविक, वास्तविक बोल देना, ठीक है, वास्तविक बोल देना, ये दोनों सही माने जाएंगे। आ दो भाई। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, तो कहा गया भद्र अभद्र भय साहस मूढ़ ज्ञानी, है ना, मान्य धान्य। अरे मान्य का विलोम अमान्य होता है ना। हमने कहा कि ये हमारी बातें मान्य है, लेकिन उन्होंने कहा हमने तो ये लिखित नहीं है, मैं अमान्य मानता हूँ, बात खत्म, ठीक है। वैमनस्य तो आप कहेंगे आपके सौमनस्य, ठीक है, वैमनस्य सौमनस्य। व्यास समास, ठीक है, व्यास का विलोम समास। लघु का विलोम गुरु या दीर्घ या महत होता है ना। संक्षेप। आगे आ दो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कुछ,
चलो, कहा गया है व्यष्टि का विलोम समष्टि, ठीक है। अ, अनावृष्ट, वृष्टि का विलोम अनावृष्टि भी है ना, वृष्टि का विलोम अनावृष्ट। कहा गया रुग्ण का विलोम स्वस्थ, है ना। आप मान लो बीमार रहते हो तो आप स्वस्थ रहो ना, तो अभी जैसे गर्मी चल रही है तो पानी ज्यादा पियो, है ना, पानी का प्रयोग करो, है ना। और जो आप खा पी सकते हो दही खाओ, ठीक है। रुग्ण का विलोम स्वस्थ, स्थूल का सूक्ष्म, आलसी का कर्मठ। भैया आलस, आलसी विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा आपके लिए है मतलब आलस है तो आप हमेशा पीछे रहोगे, हर किसी से पीछे रहोगे, खुद से पीछे रहोगे, है ना। तो सोने से पहले अपने टारगेट एम जो भी है उनको अब सपनों पर रखकर ही सोए, ठीक है। आ जाओ भाई, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते चलो। चलो, कहा गया विपत्ति का विलोम, कहा गया संपद, ठीक है। वक्ता का विलोम श्रोता, है ना। अरे कोई बोल रहा है तो कोई सुनने वाला भी तो श्रोता, ठीक है। कहा गया राग शब्द का विलोम विराग, क्या बोलोगे विराग, राग शब्द का विलोम विराग, अनुराग का विलोम विराग, आसक्ति का विलोम अनासक्ति, अनुरक्ति का विलोम विरक्ति, ठीक है। निंदा का विलोम तो आप कहेंगे स्तुति, ठीक है। निंदा का विलोम स्तुति। आगे आते हैं, देखेंगे, ध्यान पूर्वक देखें और सुने, है ना। उस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, ये आपकी ऑन ड्यूटी है, ठीक है। कहा गया आपका निष्कलुष, तो आप कहेंगे कलुष, ठीक है, कलुष। निष्कलुष का विलोम कलुष, कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ, ठीक है। कुख्यात का विलोम विख्यात, कड़वा का विलोम मीठा मीठा, ठीक है। कहा गया नश्वर का विलोम शाश्वत, ठीक है, क्या होगा शाश्वत, आगे दो शाश्वत, है ना। आदर का विलोम निरादर, अनियमित का विलोम नियमित, अमर का विलोम मृत्यु, निरक्षर का विलोम साक्षर, क्या होगा साक्षर। आगे आते हैं, कहा गया दक्षिण का विलोम वाम, है ना वाम। दक्षिण शब्द का विलोम वाम, वही पूरब शब्द का पश्चिम, दाया का बाया, ठीक है। आ जाओ, आर्ष का अनार्ष, आविर्भाव तिरोभाव, मूड ज्ञानी, मूड ज्ञानी। स्वर्गीय कहा गया नरकी, तामसिक का विलोम सात्विक, तामसिक का विलोम सात्विक, है ना, याद कर लो। निरामिष का विलोम सामिष, भय का विलोम अभय या निर्भय, ठीक है, अभय या निर्भय। आगे देखो, कहा गया तृष्णा के तृष्णा का विलोम वितृष्णा, वितृष्णा, ठीक है। कहा गया तीक्ष्ण का विलोम, तो आप क्या बोलोगे कुंठित, तीक्ष्ण कुंठित, ठीक है। तीक्ष्ण का विलोम कुंठित, तृष्णा का विलोम वितृष्णा या तृप्ति होता है। त्यागी का विलोम ग्रही, तीव्र का विलोम मंद, है ना। प्रवृत्ति का विलोम आप कहेंगे निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति, है ना। प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति, आवर्त का विलोम अनावर्त, मूर्त का विलोम अमूर्त, ठीक है, अमूर्त, ठीक है। आगे लोक का विलोम परलोक, क्या बोलोगे परलोक, ठीक है। 83 से लेकर 88 तक आ जाओ भाई। कहा गया भारतीय लोक जीवन में योग का विलोम भोग, योग का विलोम भोग, आ जाओ भाई योग भोग। आगे देखते हैं, योग का विलोम भोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, कहा गया उसका उत्तरी, उत्तरी तो उत्तरी का, उत्तरी उस पर बहुत जच रहा है, उसका उत्तरी, ठीक है। तो अधो वस्त्र उस पर जच रहा है, उत्तरी का अर्थ ऊपर पहने या रखने वाला वस्त्र, और इसका अर्थ अधो वस्त्र होता है। कहा गया लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, तो कैसा कहेंगे आपकी कांतिहीन, ठीक है। तो कांतिहीन, इसका विलोम कहा गया निस्तेज भी हो सकता है, ठीक है। आगे कहा गया जैन मत में श्वेतांबर, तो आप कहेंगे दिगंबर, श्वेतांबर दिगंबर, ठीक है। कहा गया कृपण, तो आप कहेंगे दानी, कृपण दानी, कृपण का विलोम दानी। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ, कनिष्ठ। अब देखते चलो कैसे शुद्ध लिखे भी हैं। श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी भगवान पर विरक्ति थी, है ना, क्या थी विरक्ति थी, ठीक है, विरक्ति। अनुरक्ति शब्द का विलोम शब्द विरक्ति होता है। क्रोध का विलोम क्षमा,
रिक्त का विलोम पूर्ण होता है। क्या होता है? पूर्ण होता है। आगे देखते हैं। आगे देखो, कहा गया लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। तो लौकिक, अलौकिक, क्या बोलोगे? लौकिक, अलौकिक। ठीक है, तो आगे देखते चलना आप सभी लोगों को लौकिक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। कहा गया रेखांकित सब लौकिक का विलोम अलौकिक, कुटिल का विलोम सरल, सांसारिक का विलोम पारलौकिक होता है। संतोष, संतोष का विलोम असंतोष। क्या होगा? असंतोष। ठीक है, तो संतोष, असंतोष। स्वीकार, कागे स्वीकार संयोग और मार का विलोम अस्वीकार, असंयोग, आसार। सार का विलोम आसार, है ना, सार, आसार। कागे उद्दत का विलोम विनीत। क्या होता है? विनीत। ठीक है, आगे आते हैं। उद्दत का विलोम विनीत। उत्तम, कागे उत्तम, अधम शब्द का विलोम उत्तम, कागे जबकि कोमल शब्द का विलोम कठोर होता है, तो उत्तम अधम शब्द का विलोम है। कागे विपरार्थक शब्द शोषक, तो पोषक। क्या? शोषक, पोषक। ठीक है, प्रसारण, तो प्रसारण का आप कहेंगे आपके आकुंचन, है ना, प्रसारण, आकुंचन। आगे आते हैं, प्रसारण का आकुंचन। हाँ ठीक है, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और जो क्वेश्चन नंबर होने वाला है वो शायद 95। कर्कश, मधुर। कर्कश का मधुर या कोमल भी हो जाता है ना, मधुर या कोमल। विवेकी का अविवेकी। ठीक है, अविवेकी। श्री गणेश, इस बार आया था क्या? इतिश्री, इतिश्री। ठीक है, इतिश्री भी होता है, जबकि विनाश का शब्द का उत्पत्ति का विलोम है। ठीक है, इतिश्री, जबकि विनाश शब्द उत्पत्ति का विलोम है, विनाश, उत्पत्ति। कागज संपन्नता, तो आप कहेंगे निर्धनता। ठीक है, आप बड़े संपन्न हो भाई, है ना, बड़े संपन्न है तो निर्धनता। ठीक है, कागज संपन्नता का विलोम विपन्नता होता है, और संपन्न का विलोम विपन्न, परंतु उपयुक्त विकल्प में अभाव कागज संपन्नता का विलोम निर्धनता ही होगा। ठीक है, आगे कौटिल का विलोम कहा गया कौटिल, कहा गया आर्जो। ठीक है, पृथ्वी का विलोम, तो आप कहेंगे आकाश, पृथ्वी का विलोम आकाश। लौकिक का विलोम अलौकिक, गोचर का विलोम अगोचर। अवनी, अंबर, अवनी, अंबर, एक साथ पढ़ के याद रखो, अवनी, अंबर। ठीक है, आ जाओ। कौन सा शब्द कहा गया ऐहिक शब्द का? तो पारलौकिक। कौन सा? पारलौकिक विलोम है ना। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक। आकाश का अब पाताल, क्या होता है? पाताल। ठीक है, आकाश पाताल का आगे आकाश का पाताल। अध का विलोम अनध। ठीक है, अर्थ का विलोम अनर्थ। ठीक है, अनर्थ। ठीक है, अब देखो 103 से लेकर 4। अल्पज्ञ, तो आप कहेंगे बहुज्ञ, सर्वज्ञ, बहुज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ का शुद्ध विलोम बहुज्ञ, परंतु उपलब्ध विकल्पों में सर्वज्ञ ही है। ठीक है, हाँ ठीक है। कागे कृष, तो आप कहेंगे हुष्ट पुष्ट। कैसा? हुष्ट पुष्ट। 105 परोक्ष का विलोम। अब बताओगे क्वेश्चन नंबर 105 में परोक्ष का विलोम क्या होगा? तो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष। उत्कृष्ट का विलोम, तो उत्कृष्ट का यहाँ पर विलोम क्या होगा? आप कहेंगे निकृष्ट, उत्कृष्ट, निकृष्ट। आगे आते हैं, आगे आते हैं, होना तो चाहिए निकृष्ट। चलो आगे, तो क्या बोलोगे? उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट, है ना। व्यर्थ का विलोम सफल, है ना। तो व्यर्थ ना करो अपने समय को, है ना, जाया ना जाने दो, सफल बनाओ इसको। ठीक है, कहा गया गरल सुधा, गरल सुधा। जल का थल, है ना। कहा गया आपके चिरंतन, तो आप कहेंगे नश्वर। क्या? नश्वर। ठीक है, चिरंतन। ठीक है, तो विलोम नश्वर। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम या आपके अनैसर्गिक। नश्वर का विलोम शाश्वत या अनश्वर। उदय का विलोम, उदय शब्द का तो अस्त, है ना, उदय हुआ है तो अस्त भी होगा। देखो जो आज असफल है वो सफल भी होगा, जो सफल है वो नौकरी भी छोड़ेगा, सब सत्य है ना। कृतज्ञ, कृतघ्न। क्या? कृतघ्न, जो तुमसे पहले पाया वो तुमसे पहले छोड़ेगा भी। संकीर्ण, विकीर्ण। क्या? विकीर्ण। ठीक है, तो कहा गया संकीर्ण का विलोम विकीर्ण होता है। यद्यपि डॉक्टर वासुदेवन नंदन प्रसाद, डॉक्टर हरिदेव प्रसाद बारी तथा पीएन पांडे आदि विद्वानों की पुस्तकों में संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण लिखा है।
सामान्य हिंदी लेखक कहा गया संजीव कुमार एवं वस्तुनिष्ठ हिंदी लेखक डॉक्टर अशोक तिवारी की पुस्तकों में संकीर्ण कवि विलोम विकीर्ण आपके उद्धृत किया गया है। ठीक है, आ दो भाई। अब आता है आपका पर्यायवाची शब्द, समनार्थी शब्द जिसको बोला जाता है क्या, समनार्थी शब्द। ठीक है, जैसे अमृत का समनार्थी शब्द अमी, है ना। तो आपको समान शब्द बताने हैं। तो हिंदी इसीलिए बहुत मतलब सबको हो सकता है ना है, लेकिन जिनको आती है तो बड़े अच्छे से आती है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना तो आपको भी आएगी। ठीक है ना, आ दो भाई। ठीक है, आ दो। चलिए देखते हैं। तो समनार्थी शब्द या आपके पर्यायवाची शब्द, चलिएगा। तो आज का ये वीडियो आप पर्यायवाची, है ना, मतलब आप पर्यायवाची देखते हैं। कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत संस्कृत के कागज तद्भव शब्द, अरे संस्कृत के होते तो तत्सम शब्द होते। ठीक है, तो ये बात वैसे गलत, तो ये गलत, ये गलत, खत्म। पर्यायवाची शब्द कागज प्रति शब्द भी होते। ठीक है, जिन शब्दों के अर्थ समान, जिन शब्दों के अर्थ में समानता उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हाँ बिल्कुल ओके है भाई, क्या होगा, ओके ओके होगा। आ दो भाई, चलिए आगे। कहा गया हिंदी के पर्यायवाची शब्द प्रायः संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। पर्यायवाची शब्दों के प्रतिशब्द भी होते, प्रतिशब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चलो अब शुरू होता है यहाँ से कारवा पर्यायवाचियों का। ठीक है, देखो कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अभी सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। अब कौन सा है, कहा गया बसंत, रत्नाकर, मधुर, वृक्ष, द्रुम, विपट, विटप, मोती, मुक्ता, मरकट, हंस, मराल, सारंग। अब क्या बताओगे, तो आप कहेंगे वृक्ष, द्रुम, विपट, विटप तो किसके पर्यायवाची हैं, तो आप कहेंगे, देखिए कहा गया अंधकार, तमिस तमिस, तमस, तम, कहा गया आपके द्वंत, अग्नि का, वायु का, समधि, हुताशन या हुतभुक। ठीक है, हुतभुक, कहा गया अश्व, कहा गया नेत्रवारी, आंसू, नयन नीर, नेत्र नीर, गधा, गधा का आपका वैशाख नंदन, संककर्ण, गंधर्व, कहा गया आपके गर्धभ, गंधर्व, गर्धभ और आपके राशभ है। ठीक है, राशभ है, ओके है। तो यहां तक की सारी चीजें समझ में आई कि नहीं, आगे चलें, चलो आगे आता है। चले, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो वाज, सेंधो, नेत्र। अब वाज भी है, सेंधो भी है, नेत्र है, तो आगे पढ़ने की जरूरत है। वाज, सेंधो, नेत्र सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि वाज तथा सेंधो घोड़ा के तो है और नेत्र आंख का है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो कहा गया विशिक, तीर, इशु, निषिद्ध, मध्य रात्र, वाशर। लो भाई, है ना, निषिद्ध, मध्य रात, वाशर आ चुके हैं भाई, पेट 2023 में ही पूछा गया था। आगे आते हैं, अच्छे से पढ़ते चलना। निषिद्ध और मध्य रात परस्पर पर्यायवाची शब्द है, जबकि वासर दिन का पर्यायवाची है ना। कहा गया दृप का पर्यायवाची कौन सा होगा, अहंकार, दृप अहंकार। ठीक है, अभिमान, घमंड, है ना, ये टूटेगा जरूर जिसको आया है। हाँ जो कहा गया तरंगिनी शब्द के पर्यायवाची, तो सरिता, तरणी, निम्नगा। ठीक है, तो कहा गया तरणी शब्द हिंदी नदी का पर्यायवाची है। नदी के पर्याय कहा गया आपके तरणी के भी पर्याय है, जैसे आपके सरिता, तटनी, निम्नगा, तरंगिनी के पर्यायवाची शब्द है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो कहा गया आपके चाप, धनु, चपला, और ये शब्द आपके आए थे आरो यारो में। ठीक है, चाप भी है, धनु भी है, चपला भी है, तो एक साथ चाप, धनु, धनुष के तो हो गए, चपला विद्युत का होता है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। कहा गया अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो तरंग, है ना। घोटक घोड़ा है तो है, कहा गया तरंग अश्व का नहीं बल्कि लहर का है ना। घोटक घोड़ा है, तुरंगबाजी। जंगल का तो आप कहेंगे कौमदी नहीं है ना। कांतार, कानन, अरण्य ये जंगल के पर्यायवाची हैं, लेकिन कौमदी नहीं है। कौमदी किसका, चांदनी, है ना, चांद छुपा बादल में, चांदनी ओ मेरी चांदनी। आ दो भाई, कहा गया कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची, सोना,
हाय रे सोना, क्या सोना, अरे सोने वाला सोना नहीं भाई, है ना, सॉरी। अनीक किसका, सेना का, किसका, सेना का। तो ये वाला शब्द आया था क्या इस बार, बोलो बोलो जल्दी से, आरो यार। सेना के पर्यायवाची अनीक, कटक अनि, कागे अनिकीनी, चमू, दल सैन्य वाहिनी होता है। अनिल का तो देखो, अनल, नल, जब तक नल ना आए तो अग्नि न लगाना, तो पवन। अनिल, नील, तो पवन। भाई देखो कपड़ों में नील करो तो पवन चलती है तो नील निकल जाती है ना, नील निकल जाती है, ठीक है, ऐसे याद रखो। पवन होता है। इसके पर्यायवाची शब्द कहा गया वायु, समीर, हवा। अग्नि का पर्यायवाची अनल होता है। अनि शब्द का अब आपको बताना है, अनि शब्द का पर्यायवाची बताएं, अनि का बताएं, अनि शब्द का, अनि शब्द का पर्यायवाची कोई बता पाएगा क्या यहाँ पर। अनि शब्द सोना होता है, सेना होता है, है ना, लेकिन यहाँ पर सेना से तो चलो भाई सेना भी है, कटक, तो अनि मीन सेना, फिलहाल तो मानना चाहिए था इसका उत्तर, पता नहीं क्यों नहीं माने। अनि शब्द कहा गया है नोक पर्यायवाची, जबकि सेना अनि को होता है ना, और विकल्प सी इसका उत्तर माना भी गया था, तो सेना होना चाहिए, ठीक है, अनि का सेना, है ना। हाँ दो भाई, और है क्या, अच्छा अभी हम चले गए थे उधर। चलो निम्नलिखित में से शब्दों में से निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे। पेड़, अब पेड़ का तो कहा गया उत्तम, लता। अब बताओगे सही उत्तर क्या होगा, पेड़ का, उत्तम, लता का, है ना। बताओ क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 13, बताएंगे क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 13, तो बताओ 13 का सही उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या होगा, चलिएगा। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं है, देखो पेड़ का, अब यहाँ से देख लो, कहा गया आपके भूरो विटप पादप है, ठीक है। उत्तम का यहाँ पर उत्कृष्ट शेष, कहा गया प्रकट, प्रकट, है ना, प्रकृष्ट आदि है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, बस उत्कृष्ट है, ठीक है ना, उत्कृष्ट तो है ना, हाँ ठीक है। कहा गया लता का, कहा गया वल्ली, बेल, वल्लरी आदि है। अब यहाँ पर ही बल्ली लिखे पड़े हैं ना, तो वैसे तो यही सही हो जाता, चलो आ जाओ, ठीक है, हाँ आ जाओ, हाँ ठीक है। पत्थर का तो आप कहेंगे पत्थर का पाहन, पाषाण, उपल है, उरंग नहीं है, कौन सा, उरंग नहीं है। चलो आगे आते हैं, बढ़िया से पढ़ो हो ना, पर्यायवाची कराएंगे पूरी बस, फिर उसके बाद अगले वीडियो पर बनाएंगे, ठीक है। पर्यायवाची लगभग 130-40 है। कहा गया उरंग पत्थर का पर्यायवाची नहीं बल्कि सांप का है, ठीक है। पाहन, कहा गया उपल, पाषाण, पास्तर आदि पत्थर के हैं। पत्नी, पत्नी शब्द के पर्यायवाची तो भार्या, प्राण प्रिया, क्या बात है ना, भार्या प्राण प्रिया, ठीक है। तो पत्नी का पर्यायवाची भार्या, प्राण प्रिया, संगनी, है ना, आपकी धर्मनी, ठीक है। कहा गया परिणीता, जोरू, है ना, सहचरी, प्रिया, वामा, गिनी, अर्धांगनी, बीबी, है ना, बीबी। पक्षी का तो विहग, कौन सा पर्यायवाची, पक्षी का विहग, जैसे खग, पखेरु, परिंदा, अंडज, है ना, भूधर, पर्वत का, मीन मछली का। कहा गया प्रज्ञा और मनीषा शब्द किसके, तो विधाता का नहीं है, ठीक है। विवेक, मति, मेधा, प्रज्ञा और मनीषा शब्द के पर्यायवाची विधाता शब्द नहीं है, ठीक है। बाकी विवेक, मति, मेधा, प्रज्ञा और मनीषा शब्द हैं। निम्न में से पक्षी का पर्यायवाची तो कहा गया गाछ नहीं है, ठीक है, तो गाछ नहीं है, बाकी सब है विहग, खग, शकुंत आदि पक्षी के हैं। कहा गया आपके नलिनी, कैरो, चंद्र प्रिया किसके पर्यायवाची, तो कुमुदनी के, किसके, कुमुदनी के। नलिनी, कैरो, चंद्र प्रिया कहा गया आपके कमलिनी आदि कुमुदनी के पर्याय, कुमुदनी कमल की ही एक प्रकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं, और 20 में आप सभी लोग बताएंगे। कहा गया कंदर, पंचसर और आपके पुष्प धनवा, यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची, भैया कामदेव के हैं, है ना, याद कर लो, इस बार कामदेव से आरो में भी प्रश्न पूछा गया था। कहा गया कंदर, पंचसर या पुष्प धनवा कामदेव के हैं, जबकि गौरी सुता, गणेश, गणेश का कहा गया आपके वंशीधर, है ना, गौरी सुता गणेश का वंशीधर श्री गणेश, श्री कृष्ण का
तथा आपके यक्ष राज कुबेर का है, ठीक है। तो गौरी सुता किसका है, तो आप कहेंगे गणेश का, वंशीधर श्री कृष्ण का, और यक्ष राज आपका कुबेर का। कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर तो दो दो नहीं है ना, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है ना, तमीचर भी नहीं। तो कहा गया या तु धान सुरारि धनुष तमीचर निशाचर देवारि रजनीचर आदि असुर के पर्यायवाची। कहा गया धूमकेतु आग का पर्यायवाची है, और तमीचर तथा धूम्रकेतु पूछा गया, जबकि इन दोनों के सही पर्यायवाची नहीं है। कहा गया अरविंद कमल का होता है, किसका, कमल का, ठीक है। इसके अन्य जैसे जलज पंकज नीरज अंबुज सरोज है, किसका, कमल का। कहा गया आडंबर, तो आप कहेंगे दृप नहीं है ना, ढोंग पाखंड ढकोसला है ना, बड़े आडंबरी हो भैया है ना, नहीं है, ठीक है। तो दृप नहीं है, ठीक है। आ जाओ भाई, दृप घमंड का होता है। आनंद का, तो आनंद का तो मोद हर्ष, ठीक है। आ जाओ आनंद का उचित पर्यायवाची मोद हर्ष प्रमोद अमोद उल्लास आनंद है ना। अचल पर्वत का, तनुज पुत्र का, साल कच्छ का, ठीक है, पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो आप कहेंगे अनाड़ी नहीं है। आया था क्या आरो यारो में, लो भैया चिपकाए लो, 27 जुलाई का पेपर है ना, आ जाओ। कहा गया अनाथ का पर्यायवाची अनाड़ी नहीं है। अनाथ के बेसहारा, यतीम, निराश्रित, नाथहीन, दीन। वीडियो का पेपर उठाकर पूछ लिया है, सबके सब लग रहा है हिंदी है ना। देखो भाई आगे आते हैं, आप लोग भी ध्यान से देखते चलो और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलो। कौन सा अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, अंधकार, तो आप कहेंगे इसका उत्तर विकल्प सी अमस्या है, होता है अंधकार। लेकिन इसमें क्या माना गया है, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना है, क्या, अमस्या, ठीक है। अंधकार के पर्यायवाची तम तिमिर अंधेरा अंधियारा अनाद्वात तमिस्त्र तमस होता है, ठीक है। तो आपके क्या माना गया है, अमस्या माना गया है, ठीक है। आ दो भाई, क्या गया आगार शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो घाम, क्या, घाम, ठीक है। क्या गया आगार शब्द घर भवन आवास आदि है ना। आपका जो घाम शब्द है आगार शब्द से पर्याय रूप में कोई संबंध नहीं रखता है, घाम। निम्नलिखित में से अंधकार शब्द का कौन सा पर्याय नहीं, निलय, तिमिर, अद्वांत, आपका तमिश, ये सब बता ही दिए गए। कहा गया आइए, कहा गया अनाज का पर्यायवाची, तो आप कहेंगे से है ना, ठीक है। अनाज का, तो कहा गया अनाज का पर्यायवाची से अनाज के अन्य, जैसे अन्य, धान्य, गल्ला, खाद्यान्न, सलील पानी का, रूपा चांदी का, ठीक है। और चाह इच्छा का पर्यायवाची है। कल्प वृक्ष, तो आप कहेंगे पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष, ये सभी, ठीक है। कपड़ा का पर्याय, तो आप कहेंगे वसन, क्या, वसन। जंगल है, गगन है, चलन कहां से हो जाएगा, वसन। आगे आते हैं, कपड़ा का पर्याय वसन, इसके अन्य पर्याय जैसे वस्त्र, चीर, अंबर, पट, कहा गया दुकुल, परिधान, पोशाक, लिबास है ना, लिबास। आकाश का पर्यायवाची गगन, वन का पर्यायवाची जंगल, कमल का पर्यायवाची है, तो आप कहेंगे कमल, नीरज, ठीक है, नीरज। तो कहा गया है कमल का पर्यायवाची नीरज है। दिनकर सूर्य का, अंबर आकाश का, पुष्प फूल का। आगे देखो, कहा गया कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो सुर सरिता, ठीक है, सुर सरिता। कहा गया दक्षता, पटुता, प्रवीणता, कौशल और चातुर्य के पर्यायवाची सुर सरिता गंगा का है। खगेश का पर्यायवाची आप कहेंगे आपके वैनते, खगेश, वैनते, खगेश एवं वैनते गरुण के पर्यायवाची, जबकि विद्युत चंद्रमा का और वासुदेव कृष्ण का, ठीक है। कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो लंबोदर, एक दंत विनायक, आप कहेंगे धनंद, ठीक है। धनंद गणेश का नहीं है बल्कि कुबेर का है, धनंद, ठीक है। एक कहा गया विनायक, एक दंत लंबोदर है ना, आपके हेरंब, गजानन, वृकतुंड आदि। दुर्गा का पर्यायवाची धात्री, क्या होता है, धात्री। दुर्गा का पर्यायवाची धात्री। दुर्गा के अन्य पर्यायवाची कहा गया चंडी, चामुंडा है ना, कामाक्षी, चंडिका, कालिका, भारती का, भारती सरस्वती का, श्री लक्ष्मी का, और ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची है। अब आता है क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में 37, बताएंगे 37 में क्या होगा।
कागे यमुना के कौन से सही पर्यायवाची हैं, है ना। कागे अर्क सुता रविनी रवि तनिया कालिंदी, तो यही सही है, ठीक है। हाँ तो भाई सही है। हाँ तो आगे आते हैं, देखेंगे। हम्म यमुना के कहा गया अर्क सुता रवि रवि तनिया कालिंदी काल गंगा कृष्णा आदि है। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, अम्बुद, ठीक है, अम्बुद, ठीक है। अम्बुद समुद्र का नहीं बादल का है। समुद्र के पर्यायवाची कहा गया पारावार, आपके अर्णव पयोध वारिधि सिंधु सागर रत्नाकर। बादल के मेघ पयोधर जलधर नीरद नीरद पयोध धन आपके बलाहक, ठीक है, बलाहक आदि। कहा गया सागर का पर्यायवाची नहीं है, तो आप कहेंगे निर्जर नहीं है। निर्जर आपका सागर का पर्याय, ये झरना का पर्यायवाची है, जबकि सागर के बाकी सब अन्य हैं। रत्नाकर अम्बुदी वारिस। कुंदन का पर्यायवाची होगा हेम, हेम, ठीक है। कुंदन हेम स्वर्ण कंचन हाटक कुंदन हेम कनक हिरण हिरण सोना के पर्यायवाची। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, सरोज, ठीक है। सरोज कमल का पर्यायवाची, किसका है, कमल का पर्यायवाची। चंद्रमा के पर्यायवाची मयंक इंदु सुधांशु हिमांशु सारंग मृगांग कलानिधि शशि इत्यादि हैं। कमल के पर्यायवाची काग अब्ज कंज तामरस अरविंद पंकज नलिन, ठीक है, सतदल पदम आदि हैं, ठीक है, याद कर लो। कहा कौन विकल्प सही शब्द पर्यायवाची हैं, तो शशि शशांक सुधांशु, शशि शशांक सुधांशु। अच्छा शशि शशांक सुधांशु है किसके पर्यायवाची बताएंगे, चंद्रमा के, है ना, चंद्रमा किसके हैं, चंद्रमा। आगे आते हैं, कहा गया लालसा शब्द के दो पर्यायवाची कौन से होंगे, लालसा, ठीक है, किसके, लालसा। तो इच्छा और आकांक्षा क्या होते हैं, इच्छा और आकांक्षा। ऑप्शन नंबर सी इज बी और ए इज राइट आंसर, लालसा, ठीक है, इच्छा। मार शब्द का पर्यायवाची अनंग का, मार शब्द का पर्यायवाची अनंग, मार शब्द का पर्यायवाची अनंग। मार के अन्य पर्यायवाची काम कंदर मदन मन का गया मनमत मन मनमत मनोज मनसिज मकर ध्वज का गया रतिपति अशमर आदि हैं। कागज निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है, पर्याय है ना, चपला का गया तोय निधि अच्छी झस, ठीक है। तो चपला बिजली का, अच्छी आंख का, तोय निधि समुद्र का, है ना, का गया सफरी झस या कभी कभी झक भी कर, मीन जल जीवन मत्स्य, ठीक है, ये किसके हैं, मछली के हैं, ठीक है। कहा गया कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो आप कहेंगे वारिद नहीं है। वारिद किसका, बादल का होता है, बादल का पर्यायवाची। मेघ घन आपके बलाहक अम्बुद नीरद आदि हैं। मदिरा का पर्यायवाची, क्वेश्चन नंबर आपके पास पहुंच चुका है 47। मदिरा अमी, क्या बोलोगे, अमी, सुरा नहीं अमी, ठीक है। कहा गया अमी शब्द मदिरा, अच्छा मदिरा का कौन सा नहीं है पूछा गया, अमी, ठीक है। सुरा मधु मदय ये सब मदिरा के पर्यायवाची हैं। अमी किसका, तो आप कहेंगे मदिरा अमृत का पर्यायवाची है, ठीक है। मदिरा के पर्यायवाची सुरा मधु मद और वारुणी, है ना, शराब दारू हाला आपके कंदम्बरी, है ना, आदि। मस्तक का पर्यायवाची कौन सा, क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर बताओगे। मस्तक ललाट, है ना, ललाट पर लाल लाल आपकी नजरें हैं, ना, ललाट, है ना, आदि भाई, ललाट। मस्तक का पर्यायवाची क्या होता है, ललाट। आगे देखो, ललाट, ठीक है, कहा गया ललाट भाल माथा पेशानी आदि हैं। कौन सा आई का पर्यायवाची नहीं है, तो आप कहेंगे सिंदूर, ठीक है। तो आई कहा गया उरंग सरसिप भुजंग विषधर व्याल पौनाश फड़ी पनंग इत्यादि आई के पर्यायवाची है। कहा गया आपका सिंदूर हाथी का है, किसका, हाथी, मस्त मतंग हाथी का। भुजंग का पर्यायवाची नहीं है, तो आप कहेंगे व्याल सर्प परंग, अभी तो पता है गरुड़ नहीं है, ठीक है, गरुड़ नहीं है, ठीक है। आ जाओ भाई, तो गरुड़ किसका पर्यायवाची है, कमेंट करोगे, गरुड़ किसका पर्यायवाची। कहा अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो आप कहेंगे तुरंग है शैंधो पुरंग, पुरंग नहीं है, ठीक है। पुरंग शब्द अश्व का नहीं बल्कि हिरण का है, किसका, हिरण का। अश्व के तुरंग है शैंधो बाज घोटक घोड़ा तुरंग आदि, हिरण के
कहा गया आपके हरिण मृग सारंग कृष्ण सारा इत्यादि है। आंख का पर्यायवाची लोचन, है ना, लोचन, आंख का लोचन, नेत्र दृग चक्षु, है ना, पावक अग्नि का, और वसन वस्त्र का। आंख शब्द का पर्यायवाची बताएं लोचन, क्या बोलोगे लोचन। आगे बढ़ते हैं, अब आगे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 54 का आगे आंख शब्द का नहीं है तो चक्षु दृग अच्छी अतुल नहीं है, अतुल नहीं होगा आंख का, ठीक है। आ जाओ भाई, अतुल शब्द आंख का नहीं बल्कि अनुपम, अतुल अनुपम का पर्यायवाची है। आंख के पर्यायवाची लोचन, विलोचन, नयन, नेत्र, चक्षु अच्छी, दृग दृष्ट, अंबक। आगे अनुपम के पर्यायवाची अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अद्वितीय है। बिडौला किसका पर्यायवाची है तो आप कहेंगे इंद्र का, किसका, इंद्र का, बिडौला, है ना। इंद्र के पर्यायवाची अन्य जैसे वाशक, शक, देवराज, पुरंदर, कहा गया सचिपति, ठीक है। कहा गया विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा, विलक्षण, क्या विलक्षण। आगे विचित्र का पर्यायवाची विलक्षण, इसके अन्य पर्यायवाची कहा गया अद्भुत, अनोखा, अनूठा। विपरीत के पर्यायवाची विरुद्ध, प्रतिकूल, उल्टा, खिलाफ, है ना। विभू का पर्यायवाची, विभू किसका पर्यायवाची है तो आप कहेंगे सर्वव्यापक, नित्य का भी है और महान ईश्वर का भी है, ठीक है। तो विभू का पर्यायवाची सर्वव्यापक, नित्य, अजन्मा, अनंत, महान, अचल, ईश्वर आदि है। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है तो आप कहेंगे मुक्त पुरुष नहीं है। केशव, चक्रपाणी, दामोदर है। तो मुक्त कहा गया मुक्त पुरुष विष्णु का नहीं अपितु सन्यासी या बैरागी का होता है, ठीक है। विष्णु के पर्यायवाची कहा गया केशव, चक्रपाणी, दामोदर, नारायण, जनार्दन, लक्ष्मीपति, गोविंद आदि हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं भाई। शानदार ये सेशन आपका जाने वाला है तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई करते चलो ना। अब बार बार कह रहे हैं तो आप लोग इस मेहनत को समझते भी चलें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ आते हैं और कहा गया वनिता शब्द का पर्यायवाची है तो आप कहेंगे महिला, वनिता महिला, ठीक है। कहा गया आपके वनिता महिला का, है ना। शफरी, विधु तथा जानकी क्रमशः मछली, चंद्रमा और सीता के हैं। तो सफरी किसका, मछली का, विधु चंद्रमा का, जानकी सीता का, किसका है, सीता का, ठीक है। आगे देखो, कहा गया फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिएगा, फूल का तो प्रसून, क्या होगा, प्रसून। फूल का पर्यायवाची प्रसून, इसके अन्य पर्यायवाची कुसुम, ठीक है, सुमन, पुष्प, पुहुप, गुल है, याद कर लो भाई, है ना। थोक का पर्यायवाची तो आप कहेंगे पर्यायिक, ठीक है, पर्यायिक, ठीक है। थोक का फुटकर न देना, विलोम नहीं है भाई ना। आ जाओ भाई, ढेर, थाक, है ना, समूह, ठीक है। आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे इनमें बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, नहीं पूछा गया है तो पराग नहीं है, ऋतुराज, है ना, कागे कुसुमाकर, ऋतुपति। पराग आपका बसंत के पर्यायवाची, बसंत का नहीं है। बसंत के ऋतुराज, कुसुमाकर, है ना, ऋतुपति, मधुमास, माधव, पिक मित्र इत्यादि। पराग आपके पुष्पराज और रज इत्यादि है पराग के पर्यायवाची, ठीक है। ओके, आगे देखो अगला कहा गया किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं तो वदन, आनन, आस, ठीक है। वदन, आनन, आस, वदन, आनन, आस परस्पर पर्यायवाची ये मुख के पर्यायवाची हैं। कनक तथा कंचन सोना के, जबकि निनान, नी कहा गया नीनाद ध्वनि का पर्यायवाची है। नियत तथा विधि भाग्य के पर्यायवाची, जबकि धीवर मछुआरा का है। कहा गया आशुक और तीर, आशुक और तीर बाण के पर्यायवाची हैं। कहा गया आपका प्रज्ञता विवेक का पर्यायवाची है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ भाई, आगे आते हैं। चलो अगले प्रश्न की तरफ आते। और प्लीज आप लोग जो बार बार ये कमेंट करते हो जब क्लासों में कि टेलीग्राम किस नाम से, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दो, है ना। भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी पिन किया गया है ना, दिया जाता है हर बार। तो आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स मोर पर क्लिक करोगे, जैसे ये टाइटल लिखा है, टाइटल के आगे मोर लिखा होता है, मोर पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वहां पर नीली नीली दिखेगी,
वो ऑलरेडी लिंक है तो वो नीली हो जाती है। तो बस आपको वहीं पर क्लिक करना है और वहीं से क्या कर लेना है, उसको डायरेक्ट ओपन हो जाएगी वो, ठीक है। क्या करोगे, डायरेक्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है, याद रखो भाई। आ जाते हैं आगे। कहा गया आपके मतभु स्वयंभू चतुरानन विकल्प में से सही शब्द चुने, किसके हैं, ठीक है, किसके शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो आप कहेंगे ब्रह्मा के, किसके हैं, ब्रह्मा के, ठीक है। कहा गया आपके आतंभु आतंभु स्वयंभू चतुरानन ब्रह्मा के, ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची लोकेश, कहा गया हिरण्यगर्भ, पितामह, विधि विधाता, सृष्टा, है ना, सृष्टि का निर्माण किए हैं भाई, है ना, विरच, नाभिज, प्रजापति आदि है। अच्छा, तो चलो, कहा गया निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः ब्रह्मा, सेवक, ग्रीष्म। तो बताएंगे, तो आप कहेंगे चतुरानन, वृत्त, निधाग, ठीक है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर क्या करना है, पढ़ लेना है, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, तो आइए देखते हैं हम लोग इन सारी चीजों को। जैसे यहाँ पर ब्रह्मा, ब्रह्मा का पर्यायवाची तो विधाता, चतुरानन, विरंच आदि है। सेवक तो आप कहेंगे ब्रात, दास, परिचारक आदि है। ग्रीष्म तो ताप, निधाग, गर्मी आदि है ना। तो यहाँ पर ब्रह्मा कहा गया, स्पष्ट है कि ब्रह्मा, सेवक, ग्रीष्म शब्दों के सही पर्यायवाची जो ऑप्शन था वो सही था। आगे आते हैं। कहा गया निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो किंकर देवता का नहीं, निर्जर, कहा गया आपके गिवान और त्रिदश ये हैं, ठीक है। तो निर्जर, त्रिदश, त्रिदश, गिवान, विबुध, देव, अमर, सुर इत्यादि देवता के हैं। बल्कि किंकर दास का होता है, ठीक है, किसका होता है, दास का होता है, ठीक है, याद रखना। तो आप बोलोगे किसका होता है, दास का। ओके, आगे आते हैं। कहा गया धूसर का पर्यायवाची होगा बेसर। क्या होगा, बेसर। 67 का सही आंसर से क्या होगा आपका सी आंसर, दूसर का पर्यायवाची बेसर। कहा गया गज बदन गणेश का तथा सदन घर का। दूसर को गधा या आपके गर्दभ भी कहते हैं। कहा गया इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो शर, ठीक है, शर। कहा गया आपके कोदंड, सरासन, चाप ये सब धनुष के पर्यायवाची हैं। आगे आ जाओ भाई, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए पूरी क्लासें आपको दी जा रही है, अब बाकी दी जा चुकी हैं। जीके जीएस पूरा कंप्लीट पैकेज आपको उपलब्ध करा दिया गया है, ठीक है। तो याद करके उनको करते चलना और इनको देखते चलो, ठीक है। सर शब्द धनुष का नहीं बल्कि बाण का पर्यायवाची, धनुष के पर्यायवाची कोदंड, चाप, सरासर, धनु, कमान। कहा गया आपके विशिखासन, है ना, इत्यादि। बाण के पर्यायवाची तीर, विशिख, आशुक, सिलीमुख, कहा गया ईशु, नाराज, शायक इत्यादि हैं, ठीक है। पाहुना का पर्यायवाची तो होगा तो आप कहेगा आगंतुक, ठीक है। पाहुना पर्यायवाची आगंतुक। कहा गया पाहुना, आगंतुक, मेहमान, अभ्यागत आदि अतिथि के पर्यायवाची, किसके, अतिथि के। आदित्य सूर्य का और कृषक किसान का है। कहा गया किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ठीक है, पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ठीक है। तो आप कहेंगे ये क्या है, आपके पर्यायवाची है। कहा गया तनय, तनय, सुत, आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुने, तो पुत्र, ठीक है, पुत्र, कौन, पुत्र। ओके, तो आप क्या बोलोगे, पुत्र। S71 का सही उत्तर क्या होगा, पुत्र, ठीक है। आगे आते हैं। का तनय, सुत, आत्मज पुत्र के पर्यायवाची, पुत्र के अन्य पर्यायवाची बेटा, लड़का, तनुज, नंदन, पूत, लाल है। इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है, दारा, दारा, ठीक है। दारा शब्द पत्नी का पर्यायवाची, पत्नी के कहा गया भार्या, गृहिणी, बहु, वधु, है ना, कलत्र, प्राण प्रिया, अर्धांगिनी। रसाल आम का पर्यायवाची होता है। रसाल शब्द का अर्थ क्या होता है, आम, ठीक है। रसाल शब्द का अर्थ क्या होता है, आम, ठीक है। आगे आते हैं। कहा गया रसाल शब्द का अर्थ आम, आम्र, सहकर, कहा गया पिक, बंधु इत्यादि आम के अर्थ या पर्याय भी हैं। रात्रि का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है, यामिनी, ठीक है, कौन सा, यामिनी, ठीक है। कहा गया रात्रि का सही पर्यायवाची यामिनी। रात्रि के अन्य कहा गया क्षणदा, त्रियामा, विभावरी, सरवरी, रजनी, रैना, निशा, रात्र, निशी, आपके त्रिमिशा, निशीद आदि हैं। उर्मी और वीची निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं, तो लहर,
लहर 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 लहराई, है ना। तो उर्मी और बीची लहर के हैं। लहर शब्द के हैं हिलोर, तरंग, लहरी इत्यादि। सोना का पर्यायवाची तो आप कहेंगे जात रूप। कौन सा? जात रूप। और स्वर्ण, कनक, कंचन, हेम, हाटक, है ना। कहा गया आपके गंधला, मैला, मलिन किसके पर्यायवाची? पंकिल के। किसके? पंकिल इसके पर्यायवाची। तो कहा गया गंधला, मैला, मलिन, पंकिल शब्द के पर्यायवाची। धवल के पर्यायवाची सफेद, उजला, श्वेत। कहा गया शुभ्र, गौर, उज्जवल इत्यादि। पामर के पर्यायवाची खल, दुष्ट, अधम, नीच, सठ, दुर्जन, कुटिल, द्रुत है। ठीक है। कहा गया सठ पद का पर्यायवाची भ्रमर। क्या होता है? भ्रमर। ठीक है। सठ पद का पर्यायवाची भ्रमर। इसके अन्य पर्यायवाची भौरा, मधुकर, कहा गया द्विरेप, मधुप, भृंग, अली आदि हैं। ठीक है। और भाई आगे देखते हैं, अगले सेशन पर आते हैं। और ये सेशन अगला जो पार्ट है वो कुछ इस तरह का है। और क्वेश्चन नंबर आप सभी के समझ 79, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? केसरी। ठीक है। केसरी सिंह का पर्यायवाची। किसका? सिंह का पर्यायवाची है। सूर्य के पर्यायवाची मार्तंड, मरीचि, पतंग, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, अर्क, आदित्य, दिनेश इत्यादि हैं। सिंह के पर्यायवाची शार्दुल, ये आया था इस बार आरो यारो के। पंचमुख, केसी, है ना। केसी भी आया था, केसर भी आया था, महावीर इत्यादि हैं। कहा गया निम्नलिखित में सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो हिमकर। ठीक है। हिमकर किसका होगा? तो आप कहेंगे सूर्य का पर्यायवाची चंद्रमा का पर्यायवाची। किसका? चंद्रमा का। तो सूर्य के पर्याय दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भानु, आदित्य, कहा गया अंशुमाली, रवि इत्यादि। सूर्य का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो दिनकर। क्या बोलोगे? दिनकर। ठीक है। दिनकर। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, रवि, अंशुमाली, दिनेश, मार्तंड इत्यादि। शशि चंद्रमा का, पावकाक का, नक्षत्र तारा का है। ठीक है। सरस्वती का पर्यायवाची कमला। ठीक है। कमला। कहा गया कमला सरस्वती का कौन सा पर्यायवाची? नहीं, कमला। वाणी, वीणा, पाणी, शारदा है। कमला पर्यायवाची लक्ष्मी का है ना। ठीक है। कहा गया सरस्वती के वागीश, वाक, गिरा, शारदा, वाणी, वीणा, पाणी, वाणी, ब्राह्मी, भारती इत्यादि हैं। कहा गया शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। तो आप कहेंगे अहि। अहि किसका है? सांप का है। किसका है? सांप का। तो कहा गया है शत्रु के अरि, रिपु, बैर, दुश्मन, अमित्र। सांप के भुजंग, विषधर, व्याल, फंडी, उरंग, पनंग, नाग, है ना। आ भाई ये सब है। कहा गया इनमें स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? स्वर्ग का। आ भाई तो आप कहेंगे गौ, है ना। गौ नहीं है, बाकी आप देख लेंगे। गौ तो निकाल पाओगे ना कि नहीं है। स्वर्ग के पर्यायवाची कहा गया आपका त्रिदशालय, त्रिदिव, नाक, गौ। कहा गया दिव्य धाम, परम धाम, सुरलोक, देवलोक, गौ। स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं बल्कि गाय का है। गाय के धेनु, सुरभि, भद्रा आदि है। नाहर के लिए कहा गया समुचित पर्यायवाची शब्द शेर। किसका? शेर। नाहर, नाहर, शेर, शेर, नाहर, केसर, है ना। ये वाला आया था केसर आपके आरो यारो के पेपर। मृगेंद्र, वनराज, सिंह के पर्यायवाची है। नौका का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नौका का तरणी और जलयान दोनों होता है। ठीक है। तो कहा गया तरणी, जलयान दोनों। नौका के अन्य पर्याय नाव, जल पात्र, तरी, वेणा, डोगी, पतंग, नैना, नौ आदि है। नागर का पर्यायवाची तो आप कहेंगे चतुर। ठीक है। नागर, चतुर। ठीक है। नागर का पर्यायवाची शब्द चतुर, विपुल, प्रवीण, पटु, कुशल आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन निंदा का पर्यायवाची? किसका? निंदा। तो कहेंगे कुत्सा। क्या? कुत्सा। कुत्सा शब्द निंदा का पर्यायवाची। इसके अन्य कहा गया बदनामी, बुराई, अपयश, है ना। स्तुति शब्द निंदा का विलोम है। ठीक है। निंदा का विलोम है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आता है आप सभी के बीच में 89। अब बताओगे 89 में कौन सा सही होगा? कहा गया कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं? जलधि, अम्बुद। तो जलधि, अम्बुद ही नहीं सही यहाँ पर। सरोद, कहा गया सरोवर, पुष्कर तो सही है। चलो आगे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल तो ए अभी गलत है, आगे देख लेते हैं। ठीक है। आ जाओ भाई, ओपन होने देते हैं। और आप सभी लोग देखो, कहा गया पुरंदर, अमरपति, फणि, उरंग। ठीक है। तो वहां पर आप कहेंगे जलधि समुद्र का नहीं, जलधि समुद्र का पर्याय, अमुद बादल का पर्याय। ठीक है। ए ही सही था। कहा गया सूर्य नमस्कार करना चाहिए, दिनकर। तो सूर्य, दिनकर। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर। सूर्य के अन्य दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनेश। पांडवों को 13। अब वन का फिलहाल तो पूछ रहा है, वन का कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त है? तो जंगल, जंगल। ठीक है। जंगल।
तो पांडवों के को 13 वर्ष तक वन में रहना पड़ा, है ना। और शब्द की जगह जंगल का पर्यायवाची शब्द उपयुक्त है। कहा गया जल वृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई। तो जल वृष्टि का तो उपयुक्त, तो वर्षा के कारण, किसके कारण, वर्षा के कारण। आ जाओ भाई। कहा गया आपके चिरंतन शाश्वत, चिरंतन शाश्वत, ठीक है। चिरंतन का पर्याय शाश्वत, और कहा गया अनश्वर एवं प्राचीन भी इसके पर्याय हैं, अनश्वर। आगे देखो, कहा गया अनल, अब भैया अग्नि दिख रही है ना, अग्नि, ठीक है। अनिल, नील मतलब नील हवा में उड़ जाती, पवन का, ठीक है। आविर्भाव तो उद्भव, क्या उद्भव, ठीक है। आविर्भाव का अर्थ उत्पन्न, और इसका पर्याय उद्भव। आसक्ति, कहा गया अनुरक्ति, क्या कहोगे, अनुरक्ति, ठीक है। आसक्ति के पर्याय अनुरक्ति, अनुराग, लगन, लिप्तता, ठीक है। आजकल उनसे आप बड़ी लिप्तता से बात करते हो ना, लिप्तता, ठीक है। आ दो। कहा गया मनसिज, कामदेव का, किसका, कामदेव का पर्यायवाची, ठीक है। मनसिज कंदर्प मनोज, कहा गया समर अनंग, कामदेव के। कहा गया आपका श्रुतपति, तो आप कहेंगे बसंत का भी होता है, मधुमास का भी होता है, ठीक है। कहा गया आपके श्रुतपति मधुमास, मधुपत मधु ऋतु, ऋतुराज, कुष्माकर आदि बसंत के पर्याय हैं। तो सी और डी दोनों सही हैं। आगे आते हैं। कमल, तो आप कहेंगे पांडुरिक, ठीक है, कमल पांडुरिक। आ दो भाई, आगे आते हैं। ऑप्शन नंबर डी वहां पर सही है। आ दो भाई, आगे देखो। हम्म कहा गया कमल का पर्यायवाची पांडुरिक है, इसके अन्य पर्यायवाची सतदल, अंबज, सरसिज, कहा गया इंदिवर, तामरस, सारंग, उत्पल, कोकनद, राजीव है। कुसुम, पुष्प, प्रसून फूल के हैं। अभिलाषा, आकांक्षा, अभिलाषा, आकांक्षा, ठीक है। अभिलाषा का पर्यायवाची आकांक्षा, इसके अन्य जैसे इच्छा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, मनोरथ। अहंकार के पर्यायवाची दर्प, दभ, अभिमान, घमंड। विकार के पर्यायवाची बिगाड़, विकृति, खराबी, दोष, बुराई, है ना। आ जाओ भाई। आकाश का व्योम, आकाश का व्योम, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची व्योम, इसके अन्य जैसे गौ, अभ्र, तारापथ, फलक, दिव, विप्र ब्राह्मण का, दृग आंख का, और आपके कगार किनारा, कगार में हमारी जिंदगी कगार या किनारा पे लग गई। कागे घर का गे, क्या गे। घर के अन्य जैसे भवन, सदन, आयतन, निलय, ग्रह, धाम, आवास। सभा का तो आप कहेंगे सम्मिलित, ठीक है। सभा का पर्याय नहीं है सम्मिलित। परिषद, बैठक, महावर्तन, ये सब है, ठीक है। तो परिषद, बैठक, महावर्तन इत्यादि है। सम्मिलित सभा का पर्यायवाची नहीं है। अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। अरविंद, कंज, नलिन, नलिन, ठीक है। तो आप कहेंगे पीयूष, सुधा, दृग, ठीक है। तो पीयूष, सुधा तक तो ठीक था, लेकिन आपका दृग आंख का पर। अरविंद कहा गया, कंज, नलिन किसके पर्यायवाची होंगे, अरे कमेंट करो, कमल के, है ना। आगार, निलय, धाम, ग्रह, ग्रह के पर्याय। कहा गया आपके दस्यु, मूषक, खनक, चोर के पर्यायवाची। फूल, फूल का पर्यायवाची सुमन, पुष्प, कुसुम। तनुजा कहां से हो जाएंगी, तनुजा, फूल के। तनुजा पुत्री का पर्यायवाची, किसका, पुत्री का। कहा गया आपके उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है, तो इच्छुक, उत्सुक, अभिलाषा नहीं है। कौन सा अभिलाषा, ललायित, है ना। उत्कंठित हूं मैं, है ना, ललायित हूं। इच्छुक, ललायित और उत्सुक। कहा गया आपके उत्कंठित के हैं, अभिलाषा उत्कंठित का नहीं है। बागेश्वरी का पर्यायवाची, तो आप क्या बोलोगे, शारदा, शारदा, शारदा का है। बागेश्वरी के पर्यायवाची सरस्वती, भारती, शारदा, बाग देवी, बीना पाण, हंस वाहिनी आदि है। कमला, लक्ष्मी का पर्याय। कहा गया सुखदा, सुख प्रदान करने वाली स्त्री को, एवं आपके प्रेमदा, प्रेम प्रदान करने वाली स्त्री को कहते हैं। कौन सा, कहा गया कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है, तो आप कहेंगे विज्ञ, ठीक है। अज्ञ के पर्याय के रूप में अज्ञानी, बेसमझ, अनभिज्ञ, मूर्ख, पागल, मूढ़, है ना, आपके अनजान आदि प्राप्त होते हैं। विज्ञ के पर्याय कहा गया प्राज्ञ, समझदार, बुद्धिमान, अकलमंद, मेधावी, विज्ञ, ठीक है, विज्ञ। आ दो भाई। कहा गया कौन सा नम का पर्यायवाची नहीं, नम, आर्द्रता, ठीक है। आर्द्रता नम का पर्यायवाची नहीं है। गीला, भीगा, आर्द्र, ठीक है, आदि नम के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आगे बढ़ता है।
चलो सेशन लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलना, और पढ़ाते पढ़ाते हम कोई भी बात नहीं बोलते, ये आप सभी लोग इतने दिनों में समझ गए होंगे। तो अगर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची है? डर, तो आप कहेंगे शीति, भीति, त्रास, भय, है ना, हृदय भय है ना, भय। तो कहा गया भीति, भय, त्रास डर के हैं। शीति शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? तो आप कहेंगे दक्ष, निपुण, प्रवीण। अच्छ कहां से हो गया? अच्छ, तो अच्छ शब्द कुशल का नहीं। दक्ष, निपुण, प्रवीण, पारंगत, पटु आदि कुशल के हैं। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो द्विज, खग, विहग, पंथी नहीं है ना, हीरो पंथी। कहा गया खग, पंथी पक्षी का नहीं बल्कि पथिक का पर्यायवाची। किसका? पथिक का। द्विज, खग, विहग, कहा गया शाकुंत, पखेरु, नभचर आदि पंछी के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। द्विता, कहा गया दौहित्र, तनया, सुता। तो दौहित्र, दौहित्र शब्द पुत्री का नहीं नाती का होता है। किसका? नाती, है ना, बिटिया की, बिटिया का, ठीक है ना। जैसे आप नाना कहते होंगे तो आप उनके क्या है? नाती हैं, नाती, है ना, नाती, नाती पोता। आ जाओ। कहा गया द्विता, तनया, सुता, आत्मजा, तनुजा पुत्री के हैं। कहा गया दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, तो दुष्ट का पर्यायवाची नहीं, खलक, खलक, क कहा गया ये अपितु संसार का पर्यायवाची। किसका? संसार का, खलक। कहा गया खल, दुर्जन, अधम, अपामर आदि दुष्ट के पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? कालिंद, मंदाकिनी, भागीरथी, सूर्य, सरिता, ये सब किसके? गंगा के हैं। आगे आ दो भाई। कहा गया गंगा के पर्यायवाची मंदाकिनी, भागीरथी, सूर्य, सरिता, देव नदी, सूर्य सरित, देव, कहा गया देवापगा, जानवी, विष्णुपद, यमुना के कालिंदी, अर्कजा, रवि, तनया, कृष्णा आदि हैं। कहा गया गज वदन का पर्यायवाची गणपति। कौन होंगे? गणपति, है ना, विनायक, गणेश, है ना, आपके कहा गया विंध्यनाशक, भवानी नंदन, गौरी सुत, गौरी नंदन, गजानन, मूक, मूषक वाहन, है ना, इनका क्या होता है? मूस वाहक है। कहा गया बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो आप कहेंगे चंचरी, ठीक है, चंचरी। कहा गया तड़ित, चंचला, सौदामिनी, ये सब किसके हैं? बिजली के। बल्कि आपकी भौरी का है। भौरा जानते हो ना, भौरा, भौरी। तो चंचरी किसका है? आपकी भ्रमरी या भौरी का, ठीक है। तो कहा गया तड़ित, चंचला, सौदामिनी, विद्युत दामिनी, क्षण प्रभा, बिजली आती है, बिजली चली जाती, क्षण क्षण में आती जाती, चपला, है ना, आदि है। कहा गया बिजली शब्द के सही पर्यायवाची, तो विद्युत, चंचला, दामिनी, है ना, दामिनी, ओ मेरी दामिनी। कहा गया है अन्य, जैसे विभावरी रात्र का, केकी मोर का, सहचरी सखी का, यामिनी रात्रि का, किशोरी युवती का, ठीक है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? अचला, अचला नहीं है, ठीक है। तो अचला पहाड़ का पर्यायवाची। कहा गया अचला पहाड़ का नहीं बल्कि पृथ्वी का है। किसका? अचला। पहाड़ के पर्यायवाची अचल, गिरि, अद्र, धूमर, महीधर, नग। पृथ्वी के पर्यायवाची धरती, धरा, वसुंधरा, वसुधा, इला, भू, धरणी, भूमि, उर्वी इत्यादि हैं। याद कर लो भाई। अब क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में आ गया 120। अब बताओगे सही उत्तर क्या होगा 120 में? कहा गया निम्नलिखित बादल का पर्यायवाची नहीं है। जलद, तोयज कहां से आ गया भाई? तोयज नहीं होगा, जलद तो है, तोयज ना होगा, ठीक है। तोयज बादल का नहीं, कमल का होता है भाई। किसका होता है? कमल का। आ जाओ आगे देखो। अब देखो यहां पर से देखेंगे, कहा गया तोयस, ठीक है। तोयस बादल का नहीं बल्कि कमल का पर्यायवाची, ठीक है। बादल के पर्यायवाची जलद, घन, अब्र, मेघ, पयोधर, जलधर, नीरद, वारिद, अम्बुद। कहा गया आपके बलाहक आदि है। कमल के नीरज, अम्बुज, जलज, सरोज है। पिनाकी और आपके चंद्रमौली, है ना, किस शब्द के? तो महादेव के, महादेव, ठीक है। पिनाकी महादेव, पिनाकी, चंद्रमौली, महेश, नीलकंठ, विश्वनाथ, शंकर, शिव, गौरीनाथ, चंद्रभाल, रुद्र आदि महादेव के हैं, है ना। हमारे शिव गुरु के हैं। किसके हैं? हमारे शिव गुरु के हैं, है ना, ये हमारे शिव गुरु हैं। आ दो भाई। आगे कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनल। किसका है? नल जहां है वो अग्नि है। अनल हवा का नहीं बल्कि अग्नि का है। हवा के अनिल, पवन, समीर, वायु, वात, मारुत, बयार, कहा गया प्रकंपन आदि हैं। कहा गया आंख का पर्यायवाची नहीं है, तो आप कहेंगे दृगंबु, दृगंबु, ठीक है। अच, नयन, दृग हैं, ठीक है।
कागा दृगंबु आंख करे आंसू का है ना, है रे आंसू। ठीक है। अच्छी नयन दृग नेत्र चचु लोचन, ठीक है, सबके जीवन में आंसू है ना। कमल का पर्यायवाची नहीं है तो आप कहेंगे वारिद, तो वारिद किसका पर्यायवाची है तो आप कहेंगे बादल का है, ठीक है। कमल के नीरज, नीरज उत्पल अरविंद है, ठीक है। आगे आते हैं, आगे देखो कहा गया क्वेश्चन नंबर 125 का सही उत्तर क्या होगा, कौमुदी चांदनी का। ओ मेरी चांदनी, चांदनी, ज्योत्सना, कहा गया आपका जुनहाई, अजोरिया, चंद्रिका इत्यादि कौमुदी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। किसके, कौमुदी के। कहा गया भौरा का सही पर्यायवाची तो भ्रमर, है ना, भ्रमर, भौरा का। कहा गया भ्रमर, मधुप, भृग, आली। कहा गया आपका षष्ठ पद दुरेप, मधुकर इत्यादि। भाई याद कर लो, आरो यारो का, आरो यारो की नई वैकेंसी भी आने वाली है, तो भैया 2026 के लिए तैयार कर लो। पर्यायवाची आता है, विलोम शब्द आता है, तो 2 टॉपिक तो आप यहीं से 100 150 क्वेश्चन ले लो। आ जाओ भाई। समुद्र, कहा गया समुद्र, तो आप कहेंगे अन्नो, ठीक है, अन्नो। समुद्र शब्द का अन्नो, समुद्र के अने जैसे आपके पारावार, अवधि, नदीस, वारिस आदि हैं। कहा गया सौदामिनी, सौदामिनी विद्युत, हे मेरी विद्युत, है ना। सौदामिनी शब्द पर्यायवाची शब्द विद्युत, इसके आने चंचला, चपला, दामिनी, तड़ित, क्षण प्रभा इत्यादि। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है, तो सद्भावना, क्या, सद्भावना, ठीक है। संरचना शब्द के पर्याय शब्द कहा गया आपके विरचित, संगठन एवं आपके रचना विन्यास है, जबकि सद्भावना संरचना का पर्याय नहीं है, ठीक है। अनुचित है ना, अनुचित पूछा गया था, ठीक है यहाँ पर, लेकिन आयोग के द्वारा ए माना गया विरचित, ठीक है। लेकिन आप सही आंसर लगाइएगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला आता है। कहा स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची स्वच्छ, निर्मल, है ना। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान कब आया था, कमेंट करो, कमेंट करना। स्वच्छ का पर्यायवाची निर्मल होता है, शुद्ध, पवित्र, साफ इत्यादि भी स्वच्छ के पर्यायवाची है। आगे कहा गया मृगधर, चंद्रमा का, किसका, मृगधर, चंद्रमा। मृगधर और मृगांक दोनों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। पराग, सुगंध, है ना। अच्छा, इत्र नगरी किसे कहा जाता है, कमेंट करें। पराग के पर्यायवाची शब्द पुष्परज, पुष्परज, पुष्प, धूल, केसर, सुगंध इत्यादि हैं। कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, है ना, तो भौरे, तो क्या बोलोगे, जलज, क्या होगा, जलज, ठीक है, जलज। तो जलज भौरे का नहीं, अच्छा कौन सा नहीं है, ठीक है, तो जलज, जलज क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो जलज भौरे का नहीं बल्कि कमल का पर्यायवाची है। कमल क्या है, सरोज, आगे अब्ज, पंकज, अरविंद, कंज, नलिन, तामरस, जबकि मधुकर, मधुप, भ्रमर आदि भौरे के हैं। अब देखो यहां से कहा गया आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, तो पर्यायवाची नहीं है। व्योम, गगन, नभ है। रसाल कहां से भाई हो जाएगा, आम का है, ठीक है। किसका है, आम का। तो रसाल आकाश का नहीं, आम का पर्यायवाची है, ठीक है। तो व्योम, गगन, नभ, गौ, अब्र, अंबर, आसमान आदि। आम के कहा गया आम्र, सहकार, अमृत फल, अति सौरभ इत्यादि हैं, ठीक है। अब ये वाली क्लास को यही रखेंगे क्योंकि आगे से आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द नया टॉपिक आ रहा है, तो नए टॉपिक के लिए नया सेशन ना, क्योंकि क्लास लंबी होगी उससे बेहतर है कि हम लोग छोटा छोटा से, मतलब 2 घंटे की लगभग क्लास हो गई, 2 घंटे से ऊपर हो रहे हैं लगभग, तो 3 क्लासे इसकी और 3 क्लासे आपकी, 3 क्लासे में समाप्त कर दिया जाएगा ना, ठीक है। तो 30 पेज पढ़ाने का प्रयास पूरा भरपूर, 30 से ज्यादा हो गया ना। चलो तो अगली की जो प्रयास करेंगे, अगर 2 में खत्म हो जाएगा ठीक है, लेकिन 2 में खत्म करना थोड़ा सा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है, लेकिन फिर भी आप लोग सेशन को शेयर और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलो, पूरा कराया जाएगा, इतनी गारंटी रखिएगा। और एग्जाम से 4 दिन 5 दिन पहले हम आपको पूरा करा कर रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके लगभग 98 या कह सकते हैं 100 क्वेश्चन इसमें है, तो आधे मतलब 1 घंटे के आसपास लगेंगे, तो क्लास फिर लंबी हो जाएगी ना। तो चलो कोई नहीं, आज की क्लास यही रखेंगे, और सेशन को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और दूसरी बात सुनिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, है ना। टेलीग्राम, वहां पर पीडीएफ तो ऑलरेडी दी ही जा रही है,
फ्री टेस्ट भी आपके वहां पर कराए जा रहे हैं बीच बीच में, और करंट अफेयर का पूरा मैटर वहां पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है छोटी सी, ये मत सोचना कि अरे नहीं क्यों ज्वाइन करें, हमारा क्या जाता है ना। तो आपका कुछ जाता नहीं है, लेकिन आप ही का घाटा है ना। जहां पर आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाए तो वहां पर आपको मौके चूकने नहीं चाहिए, मौका बार बार नहीं मिलते। फिलहाल आज की क्लास को हम लोग यहीं रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द से।